ये लाइन आज उन सभी लोगों के लिए है जो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, मना करते हैं। हमेशा उनका ना रहता है अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। एक बार करूं 100 बार करूं, एक बार करूं 100 बार करूं, कोशिशें मैं 1000 करूं। एक बार करूं 100 बार करूं, कोशिशें मैं 1000 करूं। जिंदगी इतनी छोटी भी नहीं साहब कि कुछ करने से इनकार करूं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, और अगर आ रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, सभी लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। क्या आप सभी को मेरा वीडियो दिख रही है, या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो ऑन करूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो ऑन करूं तो उसके लिए आपको भी आपकी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, और जब तक आपकी वीडियो ऑन नहीं होगी मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं करूंगा मीटिंग ऑन या वीडियो ऑन। ठीक है, सभी अपने अपने बता दीजिए कि आपने मीटिंग करी कि नहीं, आपने अपनी वीडियो ऑन करी कि नहीं करी। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कर लिए, बहुत सारे लोगों ने कर लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, काफी सुंदर सुंदर चेहरे हैं। मैं वन बाय वन एक बार आप सभी को देख लूं, फिर मैं ऑन करूंगा। हमारे साथ सत्यम सिंह जी मौजूद हैं। हाय सत्यम जी, कैसे हैं आप? राहुल कुमार, ओप्पो A5s। कोई ना, हाय। ओम वर्मा जी, हाय। पलक मैम भी है हमारे साथ अभी। सचिन श्रीवास्तव, मनीष कुमार, सपना जी, गौतम ब्रजेश जी। गौतम जी स्माइल बड़ी प्यारी है। सर्वेश, आयुष, कंचन, हिमांशु। हिमांशु जी पूरा चेहरा तो दिखाइए, आधा रखे गए हैं। जी बात गुड। सौरभ जी, कैसे हैं आप? कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं आप लोगों के, कितनी अच्छी स्माइल है आप लोगों की। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे इतने अच्छे चेहरे हैं? दिखाओ, कैमरा ऑन करो, बैठो साथ में, हम भी देखें, हम भी रूबरू हो। देखो स्माइल, देखो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है। टेंशन हो तो सबको देख पा रहा हूँ मैं, एक एक पर्सन को देख रहा हूँ। और आप सभी को एक प्रॉमिस करना है इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले। ये हमने 2 बजे रखी है, आज पहली बार 2 बजे मीटिंग हो रही है। इसका रीजन ये है कि अभी थोड़ा सा हमें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगले मैं आपके 1.5 घंटे लूंगा। मैं 1.5 घंटे आपके लेने वाला हूँ। ठीक है, इन 1.5 घंटे में मैं इतनी अश्योरिटी देता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, अगर आपको इस बिजनेस का ABC नहीं आता है, आपको नहीं पता है सही माइंडसेट क्या होता है, आपको नहीं पता सही किक स्टार्ट क्या होता है, सही राह से चलना क्या होता है, कैसे इस बिजनेस में सफल हुआ जाता है, अगले 6 महीने से लेके 11 महीने आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, अगर आप आज इस मीटिंग को पूरा एंड तक देखते हो। और इतनी मैं श्योरिटी देता हूं, अगर इस मीटिंग में बताई गई एक एक चीज को आप इंप्लीमेंट करते हो, अगले 11 महीने में आप जहां पर हो, मतलब अभी आप जहां पर हो, आप खुद नोटिस करना कि आप 11 महीने में कहाँ पहुंच जाते हो। पर हाँ, इजी नहीं, डेडिकेशन लगेगी, मेहनत लगेगी। तो अब आपको करना क्या है? आप सभी को सबसे पहले करना यह है कि अपना DND मोड ऑन कर दो मोबाइल का। कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक कॉपी पेन अपने पास में रख लो और ईयरफोन्स लगा लो। इस मोमेंट पे मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अपने अपने ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में, कि आप डेडिकेटेड हैं अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अपने वर्तमान की सिचुएशन को बदलने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और यही है कि ऊपर वाला कभी आपकी मेहनत जाया नहीं करेगा। पर बात आ जाती है कि अब आगे कैसे करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। और इससे पहले मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं करा। ओके, कर लेता हूँ भाई, वरना सब लोग बोलेंगे सर ये तो गलत बात है, हमारा कैमरा ऑन करा के आपने खुद नहीं किया। चलिए ठीक है। तो हेलो एवरीवन, अमन उपाध्याय दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे से हो, स्वस्थ हो, और अपने परिवार के साथ मजे में हो। आप सभी को मेरा चेहरा दिख रहा होगा, ठीक है?
जितने भी लोग पुराने हैं जो मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जितने भी लोग नए हैं, अच्छा कितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं, नए हाल ही में ही आप ग्रोथ हैबिटेट परिवार का हिस्सा बने हो, टाइप मी, टाइप मी। नहीं अरे भाई साहब, इतने सारे लोग नए हमारे साथ ज्वाइन, क्या बात है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है ग्रोथ रेटेड परिवार के अंदर। और इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप इसके अंदर आए हैं तो हम वो आपको सारी चीजें देंगे, हम वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो आपके भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस राह पे चल के आप अपने करियर को अच्छा एक पाथवे दे सकते हो और अच्छा भविष्य बना सकते हो। ठीक है, बस मुझे आपसे कुछ चीजें लगेंगी, कुछ चीजें आपसे मुझे चाहिए। सबसे पहले डेडिकेशन लगेगी। अगर आप भटके हुए हो, आप 20 चीजें एक साथ कर रहे हो तो नहीं कर पाओ। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं यहाँ पर, किसी की भी मीटिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर सफल होना है तो एक एक मीटिंग आखिरी तक अटेंड करनी पड़ेगी, जब तक वो मीटिंग यहाँ सिस्टम के द्वारा बंद ना हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग का स्टार्टिंग पार्ट अटेंड कर लिया, आधे घंटे बैठ लिए, आधे घंटे 45 मिनट, फिर हम लोग बंद करके चले जाते, क्या आज तो बहुत सीख लिया, आज बहुत लर्निंग हो गई है, आज इससे ज्यादा लर्निंग नहीं हो पाई। ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है स्कूल की, इस बात को समझो, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही कि मैं वो घिसी पिटी लर्निंग आपको आके दूंगा, फिर आप उसको वहां पेस्ट करोगे और फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये जिंदगी की मीटिंग चल रही है यहाँ पर। आपकी जिंदगी निर्धारित होगी कि आगे क्या होने वाला है, तो बहुत सीरियस होकर इन मीटिंग को अटेंड करना है, इन मीटिंग को इम्प्लीमेंट करना है। इजी नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस, ठीक है, आप किसी को जबरदस्ती सफल नहीं बना सकते, आप किसी को जबरदस्ती सक्सेसफुल नहीं बना सकते कि भाई तू बन जा। हमारा काम है रास्ता दिखाना, हमारा काम है रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना, आपको वो चीजें प्रोवाइड कराना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद भी सिर्फ 10% ही लोग क्यों होते हैं सफल, या फिर 1% लोग ही टॉप पर क्यों होते हैं? क्योंकि वो चीजें करते हैं जो बताई जाती हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस सेशन को लेट के अटेंड कर रहे हो तो उठ के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम विद्या की बात करने वाले हैं, नॉलेज की बात करने वाले हैं, और अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो आपके पास विद्या नहीं आएगी। और कहते हैं ना हमारे यहाँ के पहले सरस्वती जी की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। जब सरस्वती जी आती हैं फिर उसके बाद लक्ष्मी जी आती हैं। तो आप, अगर आप तो ये चाहोगे कि सिर्फ लक्ष्मी जी आ जाएं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ में आएंगी। लक्ष्य जी अभी भी आप लेटे हुए हैं, उठ के बैठ जाइए। ठीक है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कौन हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला। जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम अमन उपाध्याय है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। करंटली अभी 22 साल का हूँ। उसके साथ साथ 12th के बाद मैंने बीकॉम की पढ़ाई करी। बीकॉम की पढ़ाई करते करते जब मैंने 12th पास आउट करी तो उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी चालू करी। एसएससी की तैयारी आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्योंकि जब आप एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हो, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। और मैं था शुरुआत से बैक बेंचर, मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, कि क्लास में इनकी वजह से पढ़ाई नहीं होती, तो उनमें मैं भी काउंट होता था। और अधिकतम समय मेरा बाहर ही खड़े होने में निकला है क्लास के, कहीं हाथ खड़े करके तो कहीं कुछ, तो ये सब चलता रहता था। तो पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं था, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं। यहाँ मैं पढ़ाई को गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से पहले समझना, अपनी मेरी लाइफ स्टोरी छोटी सी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमर्स लिया हमने, कॉमर्स के बाद फिर बीकॉम की तैयारी करना चालू करी। इसके साथ साथ जब एसएससी की तैयारी कर रहा था तो ये था कि तैयारी कर रहा था पर मन नहीं लग रहा था। तैयारी कर रहा हूँ मैं, बहुत मन है कि हो जाए, क्योंकि पैसा आना इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। अगर पैसा हमारे पास नहीं आता तो बहुत सारी चीजों में मिस्टेक हो जाते हैं। और जिसको बचपन से पता चल जाए कि पैसे से ही बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, मतलब जिंदगी की 98% या 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाती है। 1% होती है कि तबीयत खराब है, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, वो 1% के सिनेरियो में मान लेता हूँ। आप दिल पे हाथ रख के बोलो, आपकी प्रॉब्लम का 99% सॉल्यूशन पैसा है कि नहीं है? है। अभी अगर अच्छा पैसा आ जाए, जितना नीड है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम अरबपति लखपति अंबानी बन जाए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नीड है हमारी वो फुलफिल हो जाए,
तो फिर लाइफ अच्छी हो सकती है। तो ये पता चल गया था। पर उसकी तैयारी करते 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 इस चीज का रियलाइज हुआ कि मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और हो भी जाएगी तो मैक्स टू मैक्स मेरी 3 साल बाद 18,000 की जॉब लगी, उस प्रमोशन के बाद 25,000 मिल जाएगा, उसके बाद 35 तक पहुंच जाऊंगा। पर इससे होगा क्या? फिर उसके बाद मैं अपने भैया लोगों को देखता था, जो अपने 11th 12th में भैया होते थे ना, साथ वाले, अप्लाई कर रहे हैं, इधर उधर रिज्यूमे दे रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, सुबह सुबह बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं बाहर ऑफिस के, कभी बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। मैं भी साथ में चला जाता था। 11th 12th में कौन सा कोई बच्चा बहुत पढ़ता है, बैठता था, देखता था। तो मेरे मन में ये आता था कि जो हम बचपन में इतने सपने देखते थे कि बड़े होके मैं ये करूंगा, बड़े होके मैं वो करूंगा, बड़े होके मेरे ऐसी लाइफस्टाइल होगी, तो वो धीरे धीरे रियलिटी चेक हो जाता है। सभी के साथ होता है। बचपन में हमें फैमिली गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे एक सिनेरियो बना के देती है, क्या गाड़ी रहती है, बंगला मिलता है, और तुम अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जीते हो। तो वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें रियलिटी पता चलती है कि ये चीज जो दिखने में इतनी ईजी है वो उतनी थी नहीं। उसके बाद फिर मैं एक और सेक्टर में गया, जिसको फिर उसके बाद मतलब क्या होता है कि जब अब कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने की कोशिश करती है आपको उससे। तो उसके बाद तैयारी करते करते मतलब कर रहा था, तैयारी तो कर ही रहा था कि पूरी मेहनत चल रही थी, सुबह सुबह 5 बजे दौड़ने जाना, हेल्दी डाइट रखना, पढ़ाई करना, ठीक है, ये तो चल ही रहा था इसके साथ। फिर उसके बाद हुआ क्या सीन कि एक दिन एक डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री होती है, वहां के प्रोडक्ट्स मेरे घर में आते हैं, ठीक है। उस डायरेक्ट सेलिंग पे मैंने फिर जाना, क्या होता है पापा के थ्रू पता चला मुझे। फिर पर्सन से मिला वहां पे जो अच्छे लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई। फिर मैं सेमिनार वेबिनार्स में जाना चालू किया, तो वहां से एक माइंडसेट मिला कि वहां पे एक खासियत मुझे मिली। मतलब माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं रीजन देता हूँ क्यों माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे जब मैं इतने सारे लोगों के बीच में बैठा तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई वहां पे, कि एक LLPP किया हुआ आदमी, LLPP, वो महीने के 2 लाख कमा रहा था। LLPP बताओ कौन सी डिग्री होती है? जिसको पता है पहले से वो ना बताए, जिसको पता है पहले से वो ना बताए, जिसको नहीं पता है वो बताए। LLPP क्या होता है? वकील नहीं रे। ये जो आ चुके हैं ना पहले सेशन में, उन सबको पता है। ठीक। LLPP का मतलब होता है लटक लटक के 5वीं पास। तो लटक लटक के 5वीं पास किए हुए लोग इतना कमा रहे हैं। तो वहां जाके मेरा पहला माइंडसेट ब्रेक हुआ कि सिर्फ पढ़ाई से पैसा नहीं आता। मुझे अब तक नहीं उम्मीद थी इतनी, जो अब तक बचपन से देखो, हम लोग आज वो प्रोडक्ट हैं जो हम अब तक बनते हुए आए हैं। कोई बच्चा अगर आज इंट्रोवर्ट है, कोई बच्चा आज अगर मान के चलो बहुत ज्यादा डरता है भीड़ में रहने से, तो उसको बचपन में वो चीज कराई गई है, बचपन से उसको बहुत डांटा गया है, बचपन से उसको बहुत ट्रोमेटाइज किया गया है, तो वो फिर 4 लोगों में नहीं बैठ पाता। और हम उसे इंट्रोवर्ट का नाम दे देते कि वो तो इंट्रोवर्ट है। ऐसा नहीं है। हम जो आज प्रोडक्ट हैं करंट लेवल पे, जो भी हम आज हैं, वो हम अपने बचपन से अब तक जो जो हमारे साथ हुई है सिचुएशन, उसका प्रोडक्ट है। पर इन सभी चीजों को बदला जा सकता है, इन सभी चीजों को चेंज किया जा सकता है। वो तभी होगा कि जो आपके पास अब तक नॉलेज है, उस सभी को साइड में कर दो, उस सभी को फेंक दो। आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता, आप एक ब्लैंक पेपर हो, और जो अब यहाँ पर बताया जाएगा उसको एज अ बच्चा समझ के इम्प्लीमेंट करो। आपकी एज आज 15 साल से लेके 40 साल ही क्यों ना हो, मैटर नहीं करता इस इंडस्ट्री में एज। आपको 1 साल या 1.5 साल लगेंगे यहाँ पे सफल होने में। और ऐसी एक फील्ड नहीं है जहां पर आपको 1 से 2 साल में सफल होने में की लोग बात करें। बात करने की बात कर रहा हूँ। आप उठा लो, आप लॉयर की उसमें जाओगे 3 4 साल 5 साल लग जाएंगे, डॉक्टर करोगे 5 7 साल लग जाएंगे, इंजीनियरिंग करोगे 5 7 साल लग जाएंगे। कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे कम ड्यूरेशन में ये बात की जाए? ये एक इंडस्ट्री है। पर हर इंडस्ट्री के अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं, हर इंडस्ट्री के अलग अलग चीजें होती हैं जो उसे सीखनी पड़ती हैं, और अगर वो नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। अब आते हैं मेरी जर्नी पे। फिर ये वहां से एक माइंडसेट हट गया कि सिर्फ पढ़ाई से होता है। उसके बाद फिर मैंने करना चालू करा, उस इंडस्ट्री में काम किया, बहुत काम किया, लिटरली इतना काम किया मैंने कि मैं बता नहीं सकता। एक्टिवा थी मेरे पास, एक्टिवा से मैं जाता था, सामान डिलीवर करता था लोगों के यहाँ, ठीक है, फिर मीटिंग्स भी लिया करता था, मैं प्रोस्पेक्ट्स बुलाया करता था, मैं 1-to-1 सेशंस लिया करता था। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि जेब में सिर्फ 70 रुपए हैं,
और मुझे मीटिंग लेने उस कैफे में जाना है जो यहाँ मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। ठीक है, रिस्क लेके गाड़ी में 50 का तेल डलाते थे, 50 रुपए का, और 20 रुपए रखते थे कि अगला अगर चाय के लिए हाँ बोल दे तो चाय के पैसे कटा। क्योंकि अब अगर किसी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं अपन, आप लोग को तो फिर भी इजी है कि घर बैठे करना है, मोबाइल से करना है। हमें नहीं पता था ये चीज, हमें तो मिलके करना पड़ता था। तो अगर कैफे में बैठे तो उससे पूछते थे कि भाई आप चाय वगैरह लोगे, तो बिल्कुल ले लो। और वो भी बहुत बड़े वाले लोग होते थे, हाँ भाई बिल्कुल चाय लूंगा। गया 20 का मेरा, आखिरी 20 का था, वो भी गया मेरा। पी ले चाय। ठीक है। तो बहुत दिक्कतें होती थी। पर इसके दौरान ये हुआ कि 1.5 साल बाद मेरा पहला पे आउट बना। इसके दौरान मैं कमा नहीं रहा था, हो सकता है मेरी गलतियां रही हों, पर मैंने हर वो चीज करी थी जो उस बिजनेस में बताई जाती थी। मेरा पहले महीने का पे आउट बताऊं कितना था वहां पे, पहले महीने का, आप शॉक हो जाओगे जान के। बहुत तगड़ा पे आउट आया था। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले यार महीने की अर्निंग इतनी हो सकती है, पहले महीने की, 26 दिन काम करके, डायरेक्ट सेलिंग मेरी। बताऊं, जानना चाहते हो? पक्का? किसी को बताओगे तो नहीं? आप और मेरे तक ही बात रहनी चाहिए। ठीक है। मेरी पहले महीने की अर्निंग आई थी 27 रुपए की। 27 रुपीज में स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा अगर जानना हो किसी को। मैं लिटरली 27 रुपए आए थे, और वो भी रिडीम नहीं होते, 100 रुपए तक ना हो तो रिडीम ही नहीं होता। तो मैं वो 27 रुपए की फुल की चाट ही खा लूं, मैं वो भी नहीं खा पाया। दूसरे महीने की मेरी अर्निंग थी 110 रुपये। तीसरे महीने की मेरी अर्निंग थी 165 रुपीज। चौथे महीने की मेरी अर्निंग थी 205 रुपये। पांचवें महीने की मेरी अर्निंग थी 245 रुपये। 1.5 साल बाद मेरा पहला पे आउट बना था 4,450 का। 1.5 साल बाद पहला पे आउट जो मेरा बना था। पर बात पे आउट की नहीं रही। चलो, 4 1.5 साल बाद मेरा पहले, मैंने, खैर मैं ये भी बता दूं, मेरे वो पहले जिंदगी के 4,500 रुपये थे जो मैंने खुद से कमाए थे 1.5 साल बाद कंटिन्यू काम करके। यही सब सिचुएशन के दौरान, और इसके दौरान ये भी सिखा दिया जाता था कि घर वालों से पैसे नहीं लेना है। घर वालों से आपको पैसे नहीं लेना है। आप 18 साल के हो और अभी भी घर वालों से पैसा ले रहे हो तो लानत है आपके ऊपर। बाहर अमेरिका में लोग 18 साल के बाद घर छोड़ देते हैं, बाहर अमेरिका में लोग 18 साल के बाद काम करने लगते हैं। ऐसा, ऐसी बहुत हमें सिखाई जाती चीजें, और ये बहुत अच्छी लर्निंग है। इवन आपको भी सिखाया जाएगा यहाँ। चलो, ये तो बोल दिया घर वालों से पैसे नहीं लेने, पर मैं निकलूं कैसे? मैं मीटिंग लेने कैसे जाऊं? तो इसके दौरान भी होते थे, रिश्तेदार वगैरह आ जाते थे तो 200 500 दे के चले जाते थे कि बेटा ये खा लेना। तो अपन भी मना करते थे एक बार कि अरे नहीं नहीं मौसा जी। फिर एक और बार जैसे उनने बोला अरे रख लो, तो फिर मैं ले लेता। तो ऐसे कर करके पैसे कलेक्ट होते थे। फिर कभी कभी ये ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं, गेम्स भी होते हैं कई जिनको खेल के आप थोड़े बहुत 30 40 रुपए रिडीम कर सकते हो, 50 60 रुपए रिडीम कर सकते हो। घर वालों से पैसे नहीं, ऐसा नहीं है घर वाले नहीं दे सकते थे, वो दे सकते, पर ईगो क्या नहीं चाहिए। विंजो वगैरह ऐप होते थे कई उस समय में, मुझे याद है मैं विंजो ऐप से निकाला करता था पैसे। तो उस पर 15 रुपए लगा के 45 रुपए की कमाई हो जाती थी। ठीक है। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 4 साढ़े 4 साल पहले की बात, 4 साढ़े 4 पहले की बात है ये। 18 साल का, 18 साल का हुआ था जब मैं, 18 19 का था मैं, और अभी 22 का हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वहां से होने के बाद एक चीज समझ आई कि हाँ काम बन नहीं रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी इतना आ रहा है तो फिर मतलब नहीं है। फिर और दो इंडस्ट्री में घुसा, फोटोग्राफी भी करी। फिर आईएसओ सर्टिफिकेट जो आप फोन पे ओपन करते हो तो उस पर आईएसओ करके लिखा आ जाता होगा आपके मोबाइल पे कभी कभी, स्टार्टिंग में। उस इंडस्ट्री में भी करा सेल्स का काम। सैलरी कहीं नहीं मिली, सेल्स का काम ही किया, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वही होता है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो कायनात मिला देती है। मुझे इंट्रोड्यूस हुई एफिलिएट मार्केटिंग, मुझे पता चला इसके बारे में। जैसे तैसे प्रेजेंटेशन वगैरह, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं देखी थी। हुआ क्या सीन था कि जो फोटोग्राफी में गया था, ठीक है, फोटोग्राफी सेक्टर में जब मैं गया था, तो वहां क्या हुआ, जब जैसे जब बंदा जब डायरेक्ट सेलिंग में जाता है ना, तो उसकी प्रोफाइल जो होती है वो अलग से दिख जाती है डायरेक्ट सेलिंग में। ये कुछ जोड़ने जोड़ने वाला काम करता है, वो दिख जाता है, वो कुछ भी हो वो बायो से दिख जाता है। मैंने मैसे ही डाल दी, कर दी थी बायो अपनी।
तो वहां पे एक बंदे ने पूछा कि तू बिल सेलिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है क्या? मैंने बोला हाँ करता हूँ। तो बोलता कितना कमा लेता है? मैंने बोला अब बता तो सकता नहीं हूँ। 1.5 साल बाद 4,500 का पे आउट आया था, वो भी एक ही बार आया, फिर आया नहीं। तो मैंने उससे बोल दिया भाई आ जाते हैं 20-25 हजार आ जाते हैं। क्या करें भाई, बोलना पड़ा। उसने एक बात बोली मुझसे, और वो था जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। उसने भरी सभा में, मतलब ऐसे ग्रुप में लौंडे खड़े रहते, लड़के लोग खड़े रहते हैं ग्रुप में ऐसा गोल सर्कल बना के, उसने भरे ग्रुप सर्कल में बोल दिया था कि अरे जाना, अगर तू कमा रहा होता तो तू यहाँ पे ना होता। अगर तू कमा रहा होता तो तू यहाँ पे ना होता। बुरा इस बात का नहीं लगा कि उसने ये बोला, बुरा इस बात लगा उसने सबके सामने बोला यार, बहुत बहुत एक होता है ना कि एक बेइज्जती फील होती है। वो बोल दिया। दूसरे दिन ही, उसके अगले दिन मेरा जो पहला पे आउट था, मैंने खर्च नहीं किया था उसमें, सिर्फ से सिर्फ 450 रुपए खर्च हुए थे, मेरे पास पूरे पैसे थे वो अभी भी, और कितने 6-7 महीने तक मैंने वो पैसा बचा के रखा था, क्योंकि मेरी पहली अर्निंग। उसी पैसे से मैंने कोर्स परचेज किया। फिर मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था सेलिंग का, जो 1.5-2 साल मैंने करा इधर उधर, उस एक्सपीरियंस को यहाँ लगाया। पहले 7 दिन में मेरी पहली सेल हिट हुई, और मैंने 1500-1600 रुपए का। फिर और मेहनत कर, फिर मैं कैलकुलेशन समझ गया था पैसा कैसे आएगा। मुझे समझ आ गया था कि नंबर्स का गेम है, नंबर्स पे खेलूंगा पैसा आएगा। पहले 25 दिन की अर्निंग मेरी थी 30,000 रुपए की। पहले 25 दिन की अर्निंग थी 30,000 रुपए। उसी महीने उसने मुझसे दिसंबर की 1 तारीख को बोला, दिसंबर की 2-3 तारीख को मैंने ज्वाइन करा, और उसी महीने मेरा 25 तारीख तक हो गया 30,000। अगले महीने की 10 तारीख तक 50,000। उसी महीने के आखिरी तक 1 लाख। और आज ये बताते हुए काफी प्राउड फील होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग से मैं अप्रोक्स 2-2.5 साल में 50 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर चुका। लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी आप जिंदगी में प्रॉब्लम फेस करते हो, भले ही वो घर हो, भले ही वो गाड़ी हो, भले ही वो खुद के लिए छोटे छोटे चीजें बाय करना हो, वो सब हुआ। तो मैंने क्या कहा, मेहनत लगती है। मेरी जर्नी बताने का रीजन सिर्फ ये था कि कई लोग यहाँ पर इसको लॉटरी समझ के आ जाए। सर 1 घंटा हो गया पैसा नहीं आया मेरे पास। सर 24 घंटे से वेट कर रहा हूँ, पैसा नहीं आ रहा बैंक में, मैंने ज्वाइन तो कर लिया है। अरे भाई, तो मेहनत अगर आप करते हो, और जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, मैं और एक और बात बताता हूँ, सर मैंने अकेले ने पैसे नहीं कमाए। मैंने अकेले ने पैसे नहीं कमाए। जो मेरी टीम थी वहां पे मैंने 40 से 50 लोगों का 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग कराई। 10 से 15 लोगों की 10 लाख से ज्यादा की अर्निंग कराई मेरी टीम में। और 10,000 50,000 वालों की तो गिनती नहीं थी कितने थे। इस लेवल पे नेटवर्क क्रिएट करा था। फिर जब उन लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाई, जो चीजें उनको मिलनी चाहिए, जो चीजें उनके लिए डिजर्विंग है, जो उनको काम करने में इजी लगे, जो क्या रहता है ना, कई बार अगर प्लेटफॉर्म कुछ चीजें ना दे पाए, और आपके कहने के बाद भी वो चीजें ना आ पाए, तो काफी दिक्कतें होती हैं टीम को हैंडल करने में, काफी प्रॉब्लम होती है टीम को संभालने में। ठीक है। तो उसके बाद फिर सबकी डिमांड ये है कि सर कुछ ऑप्शन हमें करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन चाहिए जहां पे हमें इतनी सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें हमें ना आए, वो दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े। तो सर कुछ सॉल्यूशन निकालिए, कुछ समाधान इसका निकालिए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? शायद मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू था। ओके। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। क्लियर, थैंक यू सो मच। जितने लोगों के कैमरा ऑफ हुए हैं उन सभी को बैकग्राउंड में रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि और भी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए। कंटिन्यू मेरा फोन बज रहा है। तो अगर आप मीटिंग में हैं तो कृपया अटेंड अच्छे से इसको फोकस के साथ कीजिए। फिर उन सभी की डिमांड आने लगी कि सर कुछ ऑप्शन निकालना पड़ेगा, वरना हमारा काम डाउन जा रहा है।
अब टीम बिखरे ना, कुछ और चीजें ना मिले, तो फिर हमने उस विजन के साथ स्टार्ट करा कि हम कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो हमारे लोगों को काम करने में बहुत ईजी देगा। भले वो ज्वाइनिंग लगाने से प्रोसेस से लेकर हो, कोर्सेज से लेकर हो, सपोर्ट से लेके हो, ट्रेनिंग से लेके हो, एवरीथिंग जो उनको चाहिए वो हम उनको देंगे। और उसके बाद काफी मेहनत के बाद 6 महीने लगे हमको बनाने में, और उसके बाद शुरुआत होती है एक नई युग की जिसका नाम है ग्रोथ हैक्टेड। ग्रोथ हैक्टेड चालू हुआ। ग्रोथ हैक्टेड चालू होने के अभी अप्रोक्स 6-7 महीने या फिर अप्रोक्स 1 साल होने वाला है। 1 साल होने में अभी कितना महीना है, मतलब आप लोग 8-9 महीने हुए हैं। और ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी होती है कि हम लोग अप्रोक्स 2 लाख, सॉरी 2 करोड़ 80 लाख रुपए कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, एज अ कमीशन बांट चुके हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लोग अर्निंग कर चुके हैं ओवरऑल। तो विजन बहुत बड़ा है, चीजें बहुत सारी हैं जो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, चीजें आप बहुत सारी हैं जो आप लोग के लिए प्रिपेयर करी हैं। मुझे भी जरूरत है आप जैसे यंगस्टर्स की, मुझे भी जरूरत है आप जैसे लोगों की जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाह, जो करियर में आगे बढ़ना चाह। पर मुझ तक वही पर्सन आ पाएगा। देखो मैं तो आपको बुलाऊंगा भी एक समय पे, अपने साथ बुलाऊंगा, साथ बिठाऊंगा, साथ में काम कराऊंगा। पर वही पर्सन आ पाएगा जो वाकई में मेहनत कर रहा है, जो वाकई में डेडिकेटेड है। जो डेडिकेटेड होगा वो आप। सो आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को जर्नी इंस्पायरिंग लगी होगी। कैसी लगी जर्नी आप सभी को? क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला? क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला? सीखने को आपको डेफिनेटली मिला होगा कि चीजें इजीली नहीं मिली। तो जहां अर्निंग 27 रुपए की थी, 27 रुपए से लेके मैंने दिन का 2 लाख भी कमाया, दिन का 3 लाख भी कमाया है, दिन का 8 लाख भी कमाया है। तो बात पैसा बता, मैं बिल्कुल शो नहीं ऑफ नहीं करता, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करता, पर ये चीज बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि जो अभी आपको दिक्कतें आ रही हैं वो परमानेंट नहीं है। देरी है तो सिर्फ मेहनत करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग को ऊपर वाले का नाम लेते हुए। सबसे पहले अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, अपने पास रखिए। अब इस काम को करने के लिए मैं पहले 2 कैटेगरी में इसको बांट देता हूँ। 10 मिनट में पहले दूंगा पहली कैटेगरी को। अगर आप अफिलिएट नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल हर प्रकार के लोग होते हैं, अगर आप अफिलिएट नहीं करना चाहते, नो इशू, आप फ्रीलैंसिंग करो। आप फ्रीलैंसिंग से पैसा कमा सकते हो। फ्रीलैंसिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ स्किल में अपने आप को माहिर कर लो, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, ठीक है, इत्यादि, फेसबुक एड्स, वीडियो वीडियो मास्टरी एक्सपर्ट आप बन सकते हो, वीडियो क्रिएशन एक्सपर्ट आप बन सकते हो, ठीक है, सेल्स एक्सपर्ट आप बन सकते हो। ये कुछ चीजें आपने करी, ये कुछ चीजें आपने सीख ली। अब जब इन चीजों में आपकी एक्सपर्टीज हुई, तो इसके बाद आपको आपका कोर्स कंप्लीट करना है फ्रीलैंसिंग मास्टर क्लास का, जो कि 1 घंटे का है। उसके अंदर आपको ए से लेके जेड तक बताया जाएगा कि फ्रीलैंसिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या करना होता है, क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं, मेल कैसे कराया जाता है, बात करने के तरीके क्या होते हैं, क्लाइंट फाइंड कहां से करे जाते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग सेट करी जाती है अपने प्रोजेक्ट के लिए। एवरीथिंग आपको उसके अंदर बताया जाएगा। आपको फ्रीलैंसिंग भी नहीं करनी, आपको ट्रेनर बनना है। तो इसके लिए एक और सेशन जो हमने करवाया था, हाउ टू बिकम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। आप अगर आप सभी ने वो अटेंड किया है, वेल एंड गुड, नहीं किया है तो ग्रुप में मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दूंगा। उस ट्रेनिंग को अटेंड, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनो। पर अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, कोई भी आप किसी फील्ड में एक एक्सपर्ट नहीं हो, कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसा आएगा आपके पास? अब आप इस चीज में दोष नहीं दे सकते कि मुझे तो सिखाया नहीं गया, मुझे तो बताया नहीं गया। हर चीज अवेलेबल है दोस्त। कोर्स के अंदर वीडियो एडिटिंग सिखाई गई है, उतनी भी सीख लिए ना, 1 नंबर रील बनाओगे। और उतनी सीख के अगर बनाने लग गए तो 20 लोग आके पूछेंगे कि भाई रील किससे एडिट कराते हो। जब बोलोगे मैं खुद एडिट करता हूँ तो बोलेगा भाई मेरी भी कर दे। और जब बोलोगे कि कितने लोग एक रील का, तो बोल देना 500 रुपए लेता हूँ, 1000 रुपए लेता हूँ, बिगिनर की बात कर रहा हूँ। 10 लोगों की रील एडिट कर दोगे, 5,000 10,000 कमा लोगे ऐसे ही। बिगिनर स्टेज का बता रहा हूँ, फिर तो प्राइस सो ऑन बढ़ता जाता है। करना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहला तरीका हो गया कि आप फ्रीलैंसिंग करके, हर चीज आपको दी गई है, मैंने पूरा रोड मैप आपको 2 मिनट में क्लियर कर दिया कैसे फ्रीलैंसिंग से पैसा कमाया जाता है। अब जिसको फ्रीलैंसिंग करनी है वो ये प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है, दोनों में ही अपनी अपनी जगह पे बहुत पोटेंशियल है। अब जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। कोर्सेज से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी गई हैं। अगर आपके पास अल्फा है तो आपको 5-6 कोर्सेज दिए गए हैं, डिजिटल स्किल है तो दिए गए हैं, पर्सनल ब्रांडिंग है तो दिए गए हैं, आइकॉनिक है तो आपको दिए गए हैं। आइकॉनिक सबसे अच्छा है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छा है। ये 2 पैकेज हैं जो आपके पास मस्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको इसके अंदर सभी स्किल्स दे दी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे ट्रेनिंग की तरफ। अगर आप सेल्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, अफिलिएट से और ज्यादा इनकम अर्न करना चाहते हो, और ये जो ट्रेनिंग होगी मतलब ये फ्रीलांसिंग वालों के लिए भी काम आएगी, फ्रीलांसर लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग काम आएगी, पर ये जो मेनली ट्रेनिंग रहेगी अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए ज्यादा यूजफुल सेशन रहने वाला है। और इस सेशन के बाद आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस सेशन के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना होगा, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। सारी चीजें आपको इसके अंदर क्लियर A to Z कर दी जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर, सभी को क्लियर है? रेडी हो? हाउस द जोश? अपनी जगह पे खड़े खड़े बोलो हाय सर। बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? तेज मत बोलना, कॉर्पोरेट में वगैरह, आप तो ऑफिस वगैरह में धीरे बोलना। गुड, गुड, जय बात। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से चीजों को अब हम समझते हुए आगे बढ़े। ओके, आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब जब मैं लोगों को ये सब बताता हूँ कि ये सब चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये चीज मैंने करी है, मैं इतनी जगह आज के समय पे ट्रेनिंग भी देता हूँ, ठीक है, मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में अंडर, जो मैं कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पे 60,000 से ज्यादा फॉलो सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम पे 37,000 से ज्यादा फैमिली बन चुकी है। तो लोगों को भरोसा नहीं होता, लोग कहते हैं कि सर आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। सर आप कर सकते हो, आप तो कर लोगे, पर सर मैं नहीं कर पाऊंगा। आप कर लोगे पर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा सर ये। तो मैं, माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, आप सभी को मैं एक चीज बताऊं, अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसके सपने बहुत बड़े, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अचीवमेंट बहुत चाहिए जिंदगी में, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कुछ अलग क्रिएट करना है अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार की जिंदगी के लिए कुछ अलग बनना है, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी जगह जो होती है ना, जो सबसे अच्छी जगह होती है वो सेल्स ही होती है। जो सबसे अच्छा जगह होता है, जिसको अच्छी जगह माना जाता है, वो सेल्स होती है। अब मैं इसका आपको एक लाइफ स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगा, मैं लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको इस चीज को बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक ऊँटनी होती है, ऊँटनी बोले तो मतलब फीमेल ऊँट आप समझ लो, वो अपने बच्चे के साथ बैठी होती है। ठीक है, तो उसका बच्चा उससे कहता है कि मम्मी, जो ये हमारे कंधे पे कुबड़ क्यों होता है?" ऊँट कहता है, हमारे कंधे पे ये कुबड़ क्यों होता है, ये बहुत अजीब लगता है देखने में। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा हम रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में रहने के कारण पानी नहीं मिल पाता, तो ये कुबड़ हमें मदद करता है पानी को स्टोर करने में। कहता अच्छा, तो एक बात बताओ, हमारे इतने बड़े पैर क्यों हैं ये? मुझे तो चलने में दिक्कत होने लगती है कई बार इनसे, बहुत अजीब भी लगते हैं इतने बड़े बड़े पैर। बच्चा पूछा, तो उन्होंने बोला कि बेटा इतने बड़े पैर हमारे इसलिए हैं ताकि हम रेगिस्तान में जल्दी जल्दी चल पाए, हम लंबे कदम रख पाए, हमारे पाँव इजीली उसके ऊपर चढ़ पाए। तो अच्छा, फिर वो पूछता कि हमारी ये पलकें इतनी बड़ी क्यों हैं, इतनी मोटी क्यों हैं, कभी कभी मुझे इनसे, इनके कारण देखने में दिक्कत हो जाती है। तो उसकी मम्मी बोली कि ये पलकें बेटा इसलिए इतनी बड़ी है हमारी क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी होती है, तो वो धूल मिट्टी तुम्हारी आंखों में ना जाए, इसलिए पलकें होती, इसलिए पलक इतनी मोटी। कहता अच्छा, तो कहता कि अगर हम, ये सारी चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं, हम सबकी, हम हमारे लिए चीजें बनाई गई तब क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं, पर हम यहाँ जू में क्या कर रहे हैं?
पर हम यहाँ जू में क्या करें? कहने का क्या मतलब है, आपके अंदर कितना भी कौशल्य हो, आपके अंदर कितना भी हुनर हो, आपके अंदर कितनी भी अलग करने की क्षमता हो, पर अगर सही जगह पर आप नहीं हो तो आप सभी अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाओगे, अपने पोटेंशियल का सही यूज नहीं कर पाओगे। और अगर आपको अपने पोटेंशियल का सही यूज करना है तो सही जगह पे होना इंपॉर्टेंट है। और वो सही जगह क्या है? वो सही जगह है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स। राइट। तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, इसका ये कोई रीजन नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर आ गए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं एक और चीज बताता हूँ, जो जो लोग डर जाते हैं कि मैं फेल हो जाता हूँ, या मुझे फेल फेल होने से डर लगता है, जैसे मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, मेरी तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई है, मैं तो गाँव के स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है। तो ऐसे बहुत सारे बहाने देते हैं, पर मैं उनसे एक बात कहता हूँ, फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेलियर कभी भी एंड नहीं होता, लाइफ का एंड नहीं होता, फेलियर हमेशा शुरुआत होती है एक नई स्टेप पे चढ़ने की। तो फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अब फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये निक है, ठीक है, इनके हाथ पांव नहीं है, पर आज ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। आज ये अपने समय पे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। राइट। तो जब ये भी बहाना दे सकते थे, मेरे पास तो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा, आज ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं। आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इनको बुलाती है ट्रेनिंग देने के लिए। वो बहुत अच्छे वेल्दी जिंदगी आज दे रहे हैं, हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं अपने लिए। दूसरा आप देखोगे, मक्सी नाम के एक पर्सन है जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है। अब आप सोचोगे इनमें क्या दिक्कत है, अच्छे वाले हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है इनमें? तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब बास्केटबॉल में जो औसत हाइट होती है, जो मैक्सिमम मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड होती है, वो होती है 6 से 7 फुट के बीच में, 6.5 से 7 फुट की हाइट होनी चाहिए। वरना अगर आपकी 7 फुट या 6.5 फुट हाइट नहीं है तो आप बास्केटबॉल में बड़े प्लेयर नहीं बन सकते, ठीक है। पर इनकी हाइट है 5 फुट, 5 फीट इनकी हाइट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये टॉप 5 प्लेयर्स में काउंट होते हैं। गिरीश शर्मा बैडमिंटन प्लेयर है, एक टांग नहीं है, वो बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर है। तो बहाने तो ये भी दे सकते हैं। स्टीवन हॉकिंस को आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने बैठे बैठे अंतरिक्ष की चीजें बताई हैं। हाल कुछ ही समय पहले उनका देहांत हुआ। तो ये भी तो बना सकते थे एक्सक्यूज, इनके पास भी तो एक्सक्यूज की बहुत सारी वो थी। अब्राहम लिंकन 7 बार फेल हुए, ठीक है, मैकडोनल्ड्स के फाउंडर, 1,000 रेस्टोरेंट से उनको भगा दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जॉर्डन जॉर्डन बास्केटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और बचपन में उनसे कहा जाता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ हुनर नहीं है, तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते अपनी जिंदगी। और आज अब यकीन नहीं मानोगे, इनको बास्केटबॉल के नाम से जाना जाता है। बास्केटबॉल को इनके नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर से जॉर्डन का तो जूता भी आता है, आपने देखा होगा, बहुत कॉस्टली शूज होता है जॉर्डन का। जितने भी लड़के होंगे जो जो शूज वगैरह में काफी इंटरेस्ट होंगे, उनको पता होगा जॉर्डन का ओरिजिनल शूज कितना महंगा। हैरी पॉटर की लेखक, जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं है, पति का देहांत हो गया, बच्चों के साथ रहना, पैसे नहीं है, पर उन्होंने हैरी पॉटर जैसी कहानियां लिखी, और आज वो एक बहुत बड़ी पब्लिशर है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपका एक्सक्यूज आपकी आपकी दिक्कत नहीं बनना चाहिए। आपका जो भी एक्सक्यूज है वो एक्सक्यूज है ही नहीं। किसी को एज का एक्सक्यूज होता है कि अब तो मैं 40 का हो गया, अब तो मैं 45 की हो गई, अब क्या ही होगा। तो आप देखो ना कि ये भी लोग हैं जिन्होंने 62 की एज में, 52 की एज में अपनी जर्नी चालू करी है। तो सक्सेस डजंट हैव एज लिमिट। पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि सक्सेस की कोई एज लिमिट नहीं होती। सक्सेस की कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आपके पास कोई भी बहाना हो कि आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुई, आप बहुत महंगे स्कूल से नहीं पढ़े। एक मिनट,
आप बहुत महंगे स्कूल से नहीं पढ़े, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी परवरिश नहीं हुई, आपको वो चीजें नहीं मिल पाई जो आप चाहते थे हमेशा से जिंदगी में। अगर ये सब बहाने हैं तो ये सब बहाने साइड में रख दो, कोई मतलब नहीं है बहाना देने से। जिंदगी हमारी है, सॉल्व भी हमें करनी पड़ेगी, दिक्कत हमारी है, सुलझाने भी हमें पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब आ जाते हैं अगले पर। एक और लोगों का एक्सक्यूज होता है सबसे बड़ा, मैं सभी फंडामेंटल्स पे आज बात करूंगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको बेसिकली आगे बढ़ने की रुकावट होते हैं, उस पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। अगला जो सबसे बड़ा फंडामेंटल, मतलब जो लोग बहाना देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी लक खराब है, मेरी कुंडली सही नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे से मैं जहां कूदता हूँ, मैं जहां कूदता हूँ वहां बुरा होता है। ऐसे भी कई लोग का माइंडसेट होता है। इवन मेरे कई दोस्त हैं, मतलब वो क्या करता था, एक मेरा दोस्त, अब बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली, बस मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बता देता हूँ, वो हमेशा आईपीएल में पैसा लगाता है, ठीक है, होते हैं ये एम पॉकेट, और सॉरी एम पॉकेट नहीं, ड्रीम इलेवन, इन सब ऐप के थ्रू हमेशा पैसा लगाता है उस पे आईपीएल के दौरान। तो आईपीएल के दौरान वो जिस टीम पे पैसा लगाता है वो टीम हार जाती है। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ कि जब आज से शायद पिछले साल की ही बात है, आरसीबी वो कंटिन्यू, एक तो आरसीबी का फैन था, वो आरसीबी पे कंटिन्यू पैसे लगा रहा था। उसने 6-7 बार पैसे लगाए, 6-7 बार वो टीम हार गई, वो 6-7 बार टीम हार गई, फिर से उस टीम का मैच हुआ, तो इस बार उसने क्या करा, उसकी अपोजिट टीम में पैसा लगा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन वो टीम जीत गई और अपोजिट टीम हार गई। तो वो क्या बोलता है हमेशा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है भाई, जहां कूदता हूँ वो काम बिगड़ जाता है, जहां करता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर ये बोलोगे तो आपके साथ होगा, अगर आप ये सोचोगे तो आपके साथ होगा, अगर आप ये चीज बार बार बोल रहे हो तो आपके साथ होगी। ऐसा लक लक मैटर। अब एक और चीज चलो बता देता हूँ, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आ गए हो, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में एंटर कर गए, ठीक है, तो एक चीज को ध्यान से समझ लो कि अफिलिएट मार्केटर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। अफिलिएट मार्केटर की कुंडली कभी भी खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर मान के चलो आपकी टीम में किसी की भी एक किस्मत अच्छी है, लक अच्छा है, तो वो पूरी टीम को ग्रो करा देगा। अगर आपके अपलाइन की, डाउनलाइन की, टीम की किसी की भी कुंडली अच्छी है तो आप सभी की अच्छी कर देगा। तो आपकी कुंडली कभी खराब नहीं हो सकती, आपका लक कभी भी खराब नहीं हो सकता कि बोलो कि मेरे तो किस्मत ही खराब है। आपकी कभी किस्मत खराब नहीं हो सकती अगर आप यहाँ एंटर कर गए हो तो, क्योंकि अगर एक की भी सही हुई तो सबकी सही कर दी। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब बात करते हैं वाई एफिलिएट मार्केटिंग। क्यों एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्या रीजन है? आप जो ये बोलते रहते हो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा एक जरिया है अपने करियर को स्टार्ट करने का, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा रास्ता है अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का, एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ दोस्त, जब कोई एक गरीब बच्चा अपनी जर्नी को शुरू करता है, वो किसी भी नॉर्मल जॉब में घुस जाता है, मान के चलो वो कॉल सेंटर में चला जाता है या कुछ भी करता है, तो उस समय उसको कुछ भी नहीं बोला जाता, उस समय उसको कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, उस समय उसको कुछ गलत नहीं बोला जाता कि तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, 5-7 हजार 10 हजार की जॉब कर रहा है, उस समय उसको कुछ नहीं बोला जाता। और जब वो बच्चा कुछ अलग करने का सोचता है, कुछ हटके करने का सोचता है, तब पूरी दुनिया उसको आके क्रिटिसिज्म देने लगती है कि ये क्या कर रहा है, अरे मैंने भी करा था, अरे मैं भी था, अरे कुछ नहीं होता, अरे ये अरे वो अरे फलाना ढिमाका। अगर कोई गांव का बच्चा या शहर का बच्चा जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है कुछ भी करने के, बिजनेस करने के, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसके पास सुख साधन नहीं है ज्यादा, उसके पास चीजें नहीं है ज्यादा, और अगर वो करना चाहता है कुछ नया और वो शुरुआत करता है 1000-15 रुपए से, वो भी अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट करके, जिसमें उसको लर्निंग दी जा रही है, ये चीज तो फ्री में दी गई है, ये चीज तो आपको फ्री में दी गई है, मेनली पैसा तो वो लर्निंग का देता है, ये तो उसको फ्री में दिया जा रहा है। और अगर उसको ये चीज फ्री में दी जा रही है और इससे वो अपनी जर्नी की शुरुआत करके अपने परिवार की हेल्प कर रहा है, अपनी खुद की मदद कर रहा है, अपने सपने पूरे कर रहा है, तो लोगों की क्या दिक्कत होती है? क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे ये बताओ, क्या रीजन है इसको ना करने का? जहां पे आज के जमाने में लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जहां पे आज के जमाने में लोग एक दूसरे को नीचे खींचते हैं, वहीं पर हम लोग ये बात करते हैं कि तू भी आगे बढ़ेगा, वहां पर हम लोग ये बात करते हैं कि तू भी अच्छा कमाएगा, तू भी साथ में आके ग्रो करेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर फिर? प्रॉब्लम सिंपल सी है इतनी कि जब भी उगता सूरज होता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, सिंपल सी बात। और मैं हमेशा ये कहता हूँ ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, और इसके 100 रीजन मैं आपको दे दूंगा कि ये क्यों करना चाहिए। तो व्हाई नॉट अफिलिएट मार्केटिंग?
कम अमाउंट में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आपको कुछ मेंटेनेंस नहीं करना है, आप जितना चाहे अपने पोटेंशियल के द्वारा अर्न कर सकते हो। आप सही मार्केटिंग करके खुद को डेवलप कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो। और ये सब नहीं कर पाते, वही पर्सन कर पाता है जो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, खुद को डेवलप कर रहा है, खुद को आगे बढ़ा रहा है, खुद के लिए चीजें सीख के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप वो एक पर्सनालिटी बन जाते हो जो सोसाइटी से थोड़ी अलग है। अगर आपको जल्दी सक्सेस मिल गई तो वो भी सोसाइटी को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और अब 2-3 महीने में, जैसे अगर आप 2-3 महीने करोगे और कितना हो गया बिजनेसमैन, कितना, ऐसा, ऐसे भी कमेंट मारते हैं लोग। मारते हैं, बिल्कुल मारते हैं, मुझे भी बोलते थे लोग शुरुआत। अब नहीं बोलता। और बिल्कुल मैं इसको ईगो वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको बहुत फ्रेंडली में बता रहा हूँ कि वो लोग अगर आप वो भी देख रहे हैं तो मत आओ, आप भी साथ में आओ और सीखो कुछ। ताकि अगर आपके पास इतना फोकट का टाइम है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर पा रहे हो, किसी को डिमोटिवेट कर पा रहे हो, इससे अच्छा अगर वही समय आप अपनी जिंदगी को डेवलप करने में दोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई नॉट अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप। स्टूपिड जो पीपल होते हैं ना, उनके हमें ऐसी पावर को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज के समय पे कई ऐसे जो इन्वेंशन है वो पागल लोगों ने किए हैं। आज के समय पे कई ऐसी जो लिखी हुई चीजें हैं जिसके द्वारा आज भी दुनिया चलती है, वो उन लोगों ने लिखा है जो जो पागल थे, उनको कुछ करना था, जो अलग ही सोचते थे। कुछ सोचते थे कि मैं बस को हवा में उड़ाऊंगा, तो ये भी एक सोच थी, उसको लोगों ने पागल बोला। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करनी पावर। अगर हम हैं, जुनूनी हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर आग है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं उन चीजों को। अब बहुत ध्यान से समझना, इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन अफिलिएट मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। अफिलिएट मार्केटिंग प्योरली प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। अफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये प्योरली प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस। आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ इस बिजनेस को करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल होकर इस बिजनेस को करना पड़ता है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। बस एक दुर्भाग्य है, एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अनप्रोफेशनल लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और वो अनप्रोफेशनल लोग गलत काम करके, गलत चीजें करके, गलत तरीके से मार्केटिंग करके वो खुद तो कर नहीं पाते और वो 2-4 लोगों को और नेगेटिव करते हैं। ये बिजनेस प्योरली प्रोफेशनल लोगों का है। तो अगर आप इसमें एंटर हो रहे हो प्रोफेशनलिज्म के साथ, प्रोफेशनल बन के एंटर करो कि मैं अब एक अपनी पर्सनैलिटी को चेंज दूंगा, मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने लिए कुछ परिवर्तन लाऊंगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि अफिलिएट मार्केटिंग प्योरली एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, और अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अभी कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम बथेर ट्रेनिंग कराते हैं आपके लिए। कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, हर एक चीज, पब्लिक स्पीकिंग हो गया। क्या चाहिए आपको बताइए। अगर आपको कभी कुछ लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक पे सीखना है, अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करो कि वो मुझसे बोले, और अगर मेरा नंबर है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो कि सर मुझे इस टॉपिक पे ट्रेनिंग चाहिए, सर मुझे ये सीखना है, सर मुझे इसमें इंटरेस्ट है। बताओ ना, आपका है, आप यहाँ सीखने, आपका अधिकार है मुझसे बोलने का, मुझसे बोलो आके। जब तक आप मुझसे बोलोगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या चाहिए। तो मुझसे आके बोलो, बताओ कि सर मुझे इस चीज की नीड है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये सीखना है, मैं आपके लिए वो अरेंज कराऊंगा। पर प्रोफेशनल बनना है, जो जो यहाँ पे बताया जा रहा है इसको लिख लो। और मैं इतना आपको कह रहा हूं, अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते तो आप आगे बढ़ोगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन एफिलिएट मार्केटिंग। 3 तरीके के लोग होते हैं। अब वो 3 तरीके के लोग क्या हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले होते हैं पोजर्स। पोजर्स मतलब जो जिसको ट्रीट करते हैं लकी लॉटरी की तरह कि इसने कर लिया, मैं भी कर लूंगा। इसका इसका 1 हफ्ते या 3 दिन का पे आउट 60,000 का बना है, मैं भी कर लूंगा। इसका 3 दिन की अर्निंग 1 लाख रही है, मैं भी कर लूंगा। वो लॉटरी की तरह ट्रीट करते हैं जो पोजर्स लोग होते हैं। तो अगर आप पोजर हो तो बिल्कुल ये लॉटरी समझ के नहीं है, कोई लॉटरी का गेम नहीं है भैया। मेहनत लगेगी, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिजनेस की तरह चीज करोगे तो बिजनेस आपका होगा। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, सिंपल। कई लोग ज्वाइन कर जाते हैं, सर मैंने 1 घंटे हो गया अर्निंग नहीं हो रही, सर मेरे 2 दिन हो गए अर्निंग नहीं हो रही। अरे भाई 2 दिन में कौन से प्रोफेशन में अर्निंग होती है? 2 दिन में आप कहाँ से पैसा कमा पाते हो, मुझे आप बता दो। 2 दिन छोड़ो, 1 महीने में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपकी अच्छी जॉब लग जाती है और आप पैसा कमाना चालू कर देते हो? कुछ नहीं होता। आपको आपकी ग्रेजुएशन करने में 3 साल लग जाएगा,
3 से 5 साल लग जाएगा। आप डॉक्टरी करोगे 5 से 7 साल लग जाएंगे, लॉ की पढ़ाई करोगे उसमें 5 से 7 साल लग जाएंगे। कहाँ ऐसे प्रोफेशन, इंजीनियरिंग करोगे 5 से 7 साल लग जाएंगे, और वो भी ये भरोसा नहीं है कि उसके बाद आपकी जॉब लगी जानी है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। और यहाँ पे आपको 2 दिन में अर्निंग करनी है, 1 हफ्ते में अर्निंग करनी है। थोड़ा समय तो दो एटलीस्ट खुद को, थोड़ा समय दो खुद को। दूसरा आ जाते हैं इमेच्योर। इमेच्योर पर्सन जो थोड़ा अलग ही तरीके से नजरिए से दुनिया को देखते हैं, चीजों को देखते हैं। इमेच्योर पर्सन जो, वो ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं लक के ऊपर। वो ज्यादातर जो डिपेंडेंट होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? लक के ऊपर। कि मैं ज्वाइन करूंगा, लीड थोड़ी बहुत जनरेट करूंगा 10-15, सबको बता दूंगा और मेरे साथ 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो वो 10 लोग काम करेंगे, मेरा काम हो गया। बस, सिंपल है, सिंपल है। ऐसे नहीं चलता दोस्त ये काम। इमेच्योर पर्सन हमेशा ये सोचता है कि क्या शॉर्टकट होगा इसको करने का। इमेच्योर पर्सन हमेशा ये सोचता है कि मैंने तो इतना कर लिया पर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने तो इतना कर लिया पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो भी बताऊंगा मैं आगे, समझाऊंगा। ये होते हैं इमेच्योर पर्सन। तीसरे होते हैं प्रोफेशनल। अभी प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल होता कौन है इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रोफेशनल वो पर्सन होता है जो अपनी एक स्किल सेट में जो रिक्वायर्ड स्किल है उसमें एक्सपर्ट है, और जो अपनी एक खुद की बड़ी टीम बनाना चाह रहा है, एक बड़ी खुद की टीम बनाना चाह रहा है, लार्ज टीम बनाना चाह रहा है, और जो एक्सपर्ट है चीजों, ट्रेनिंग आप उससे करवा लो, आप उससे पब्लिक स्पीकिंग करवा लो, आप उससे लीड जनरेशन करो, आप उससे क्लोजिंग करवा लो। अरे भाई साहब, क्या क्लोजिंग करो, एक्सपर्ट है वो, एक्सपर्ट। मतलब उससे बात करोगे, बैठ जाओगे, समझ जाओगे भाई बंदा बहुत, एक पर्सन बहुत है, वो है प्रोफेशन। अब इन सब में मैं तीनों कैटेगरी में रहा हूँ शुरुआत में। जब आप स्टार्टिंग करते हो, जब आप किसी भी जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हो, तीनों कैटेगरी में रहते हो। पोजर्स में रहा कुछ दिन, सोचा कि लॉटरी टिकट होगा, ऐसा होगा, पर मुझे ये जरूर पता था कि इतनी जल्दी तो कहीं से भी नहीं आता, तो इससे भी नहीं आएगा। इमेच्योर रहा, काफी गलतियां करी, क्योंकि हमें सिखाने वाला ज्यादा नहीं था कोई उस समय। लर्निंग हमें नहीं दी जाती थी, नहीं लर्निंग नहीं मिलती थी, तो मैं फिर ये चीजें गलती करें। फिर धीरे धीरे सीखे, चीजों को समझे, ठीक है, प्रैक्टिस करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और फाइनली रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक है। अब इमेच्योर्स क्या गलती करते हैं, इस पे अपन थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, इसमें आप बताओ क्या मिस्टेक है। नहीं नहीं सर, नंबर्स एकदम सही लिखे, दा 2 बार लिखा है इसके अंदर, जो दा लिखा है वो 2 बार लिखा है। प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम लोग जो मिस्टेक है उसको छोड़ के जो बोल दिया जाए उसको फोकस करने लगते हैं, जबकि मिस्टेक तो यहाँ पर थी, हमारा फोकस क्या है? नंबर्स की। नंबर्स में मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक यहाँ पर है। तो इमेच्योर पर्सन क्या करता है? जो काम की चीज है, जो काम जिससे उसका काम बढ़ना है, जिससे उसका काम आगे बढ़ेगा, जो वो काम सीख के आगे जाएगा, वो छोड़ के वो हर एक काम करता है। वो काम छोड़ के वो सारे काम करता है जिससे उसका काम बढ़ता नहीं है। दिक्कत कहीं और रहती है, काम कहीं और करता है। दिक्कत कहीं और कर रहा है, चीजें कहीं और इंप्लीमेंट करता है। ऐसे तो ये काम चलेगा नहीं। वो गलत ही जगह उसका फोकस रहता है। तो हमें फोकस एकदम क्लियर रखना है। क्लियर कैसे रखना है वो भी आगे बताऊंगा, क्या क्या चीजें करनी है। तो फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको बताए कुछ और जा रहा है, वो 2 का 2 5 कर रहा है, कि 2 और 2 कितना होगा? 5 होगा, 2 और 2 कितना होगा? 5 होगा। जैसे इसकी एक स्टोरी बताता हूँ मैं। एक बार की बात है, मान के चलो, मैं 2 नाम का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैं 2 नाम का एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो एक टीममेट के नाम उठाता हूँ मैं। साजन सुमित का नाम उठाता हूँ, ठीक है, साजन सर, सुमित सर का नाम उठा। तो मैडम सुमित के पास जाती हैं और कहती हैं कि सुमित, इफ आई गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल, तो तुम्हारे पास कितने एप्पल्स होंगे? तो वो कहता है, टीचर मेरे पास 4 एप्पल्स होंगे। टीचर ने बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? इफ आई गिव यू 1 एप्पल, 1 मोर एप्पल, 1 मोर एप्पल, तो बस कितने एप्पल होंगे? तो वो कहता, मैं मेरे पास फिर भी 4 एप्पल होंगे। तो टीचर भी सोची मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है कि दिक्कत ही आ रही है ये।
फिर टीचर गई साजन सर के पास, साजन सर से पूछा कि साजन, इफ आई गिव यू वन ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, तो कितने ऑरेंज होंगे तुम्हारे पास? साजन कहता, मैम 3 ऑरेंज, 3 ऑरेंज होंगे मेरे पास। टीचर कहती, वेल डन, वेरी गुड। टीचर फिर सुमित के पास जाती, फिर पूछती है, सुमित मुझे बताओ, इफ आई गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल, वन मोर एप्पल, कितने एप्पल होंगे तुम्हारे पास? तो कहता, फिर सुमित कहता कि हम 4 एप्पल होंगे मेरे पास। तो मैंने कहती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जब उसके 3 ऑरेंज ऑरेंज हो रहे हैं, तुम्हारे कैसे 4 हो रहे हैं? तो वो कहता, मैडम मेरे पास एक एप्पल पहले से मेरे बैग में रखा हुआ है, इसलिए 4 हो जाएंगे। मेरे पास पहले से एक एप्पल बैग में रखा हुआ है, तो वो उसको मिला के 4 हो जाएंगे। तो जो इमेच्योर्स होते हैं वो अलग ही मिस्टेक करेंगे, अलग ही चीजें करेंगे, जो उनको बताई जा रही है उससे विपरीत, उससे अलग। वो अपलाइन स्पॉन्सर कह रहा है नोट्स बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो, इन चीजों को करो, वो कह रहा है मैंने तो लीड को प्रेजेंटेशन दिखा दी, मैं तो प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं तो वो कर चुका हूँ। ये मेच्योर्स मिस्टेक करते हैं बहुत बड़ी, जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, मैं ऐसी 15 डेडली मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मेच्योर्स करते हैं और जो फेल हो जाते हैं एथलीट में। तो आपको ये मिस्टेक नहीं कि, देखो हम इन लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो अगर आपको गलती अभी बता दी जाए, जो कि ये बिगिनर्स हैं, अभी बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं हमारे पास, और अगर आप बड़े भी हो, अगर आप ये मीटिंग में ये कहता हूँ, अगर आपका 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन भी हो गया, तब भी आपके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ जाता है, तब वो अपनी रूट छोड़ सकता है। तो रूट अगर छूटी, जितना तेज जे ग्राफ बनता है, उतने तेज डाउन ग्राफ भी बन जाएगा। तो मिस्टेक जो 15 है वो आपको बताने वाला, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली मिस्टेक जो हर एक इमेच्योर करता है, नॉट नोइंग योर वाई। पता ही नहीं है क्यों कर रहा है बिजनेस, बस कर रहा है सर, कर रहा है बिजनेस, ये सर पैसा चाहिए। वाई क्या है? वाई नहीं पता कि बिजनेस क्यों करना है, ये क्लियर ही नहीं है। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है वो मैं, अब वो क्या करेगा, वो 6-7 लोग, 10 लोग को प्रेजेंटेशन दिखा देगा, मीटिंग कर देगा, बता देगा, पर उसके बाद वो क्या करेगा कि सर मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, सर काम तो चल ही नहीं रहा है, सर रिजल्ट नहीं आ रहे, सर रिजल्ट नहीं आ रहे, अब क्या करूं? तो दिक्कत मेरे दोस्त यहां पर नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, दिक्कत यहां नहीं है रिजल्ट नहीं आ रहे, कर क्यों रहे हो तुम बिजनेस, कर क्यों रहे हो बिजनेस को? वाई ही अगर क्लियर नहीं होगा, तो कैसे आगे तक जा पाओगे कहीं पर? मान के चलो आपका सर दुख रहा है, ठीक है, आपका सर दुख रहा है, आपका बहुत हेडेक है, सर में बहुत पेन है आपके सर में, और कोई आपसे घर में कह दे कि जा जाके दूध का पैकेट ले आ या फिर बिस्किट ले आ, तो आप उसको मना कर दोगे इस मोमेंट में, मेरा सर दुख रहा है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं जा रहा, बोलोगे आप उससे? जो भी घर में आपसे बोलेगा, भाई बहन बोल रहा के ला दे, तो मना कर दोगे। पर उसी की जगह किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाता है, मन ना करे किसी के साथ हो, पर हो जाता, तो क्या आप तब भी बोल दोगे कि नहीं मेरा सर दुख रहा है, मेरी हिम्मत नहीं? नहीं, आप जाओगे, उठ के दौड़ते हुए जाओगे, और जाके आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा सर दुख भी रहा था कि नहीं दुख रहा था। आप तुरंत तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाओगे, आप पट्टियां करवाओगे, चीजें करवाओगे, आपका, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है। वाय पता चल गया ना आपको कि वाय है, ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना है, सर दर्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वाय जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक कैसे कर पाओगे? मान के चलो अगर आपको कहीं जाना है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और अगर आपको बी पॉइंट ही पता नहीं है और आप ट्रेन पे चढ़ रहे हो, तो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। वाय क्या है, क्यों कर रहे हो इस काम को? और अगर कोई स्ट्रांग वाय नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ा सपना नहीं है इसको करने का, तो नहीं कर पाओगे। और अगर अभी भी कई लोग को मैं देखता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग से काम करते हैं, 7-7 महीने में उनका 1 लाख हो रहा है, 6-6 महीने में 1 लाख हो रहा है, तो महीने के 10,000 कमाने के लिए आए हो गया? तो महीने के 10,000 कमा रहे हो, तो इससे अच्छा जॉब कर लो। मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी मैं कह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं जॉब को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें 10 ही हजार महीने के कमाने हैं, तो तुम जॉब कर लो, मत करो, बिल्कुल मत करो इस बिजनेस को। ये काम है स्पीड से करने का, फोकस के साथ करने का, बड़ी अचीवमेंट्स क्रिएट करने का। आप 7 महीने में उस चीज को कर रहे हो जो 3 दिन में की जा सकती है, 1 दिन में की जा सकती है। कहाँ 3 दिन, कहाँ 7 महीने?
कहाँ 8 महीने? वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है बिजनेस को पता ही नहीं है, बस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट नहीं आते तो हम दोस्त किसको देने लगते हैं? स्पॉन्सर को, जिसने ज्वाइन करा है। क्योंकि सिस्टम तो प्रूवन है, सिस्टम प्रूवन है, सिस्टम की मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अगर इतने सारे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, देन मिस्टेक 100% हमारी है। तो वाई क्लियर करो कि करना क्यों, करना क्यों है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, गलत लोगों की सुनना, उतनी ही गलत जितना ये फोटो में आपको दिख रहे हैं ना लोग, उतनी गलत, गलत लोगों की सुनना। हम हमेशा गलत लोगों की सुनते हैं, राय लेते हैं, सलाह मांगते हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर। सबसे बड़ी मिस्टेक है जो इमेच्योर करता है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी मोटे पर्सन से डाइट डाइट प्लान लोगे, जो खुद अच्छा खासा मोटा रखा है, क्या आप उससे हेल्थ टिप लोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप ऑटो वाले से ऑडी के फीचर्स पूछोगे, ऑडी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये पूछोगे? अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ एक बड़ी पोस्ट पे जाना है, अगर आपको कलेक्टर बनना है, फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है, तो आप सलाह किससे लोगे? जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है उससे। तो गलत आदमी से गलत सलाह लोगे तो जिंदगी में कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आप जाना चाहते हो। अगर आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस फील्ड के आदमी से पूछो कि क्या ये सही है या गलत है, या कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम नहीं करना चाहिए। से समझो दोस्त, हम लोग हमेशा गलत आदमियों की सुन के बात बनते, और भारत में फ्री की राय इतनी मिलती है ना, इतनी मिलती है ना, क्या बताऊं। हर कोई आके बोलने लगे, अरे मोदी बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा भैया, अरे मोदी तो बहुत बुरा है, अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं, अरे राहुल गांधी जी तो कुछ काम ही नहीं करते, अरे वहां बाढ़ आ गई, अरे यहाँ ये हो गया वो हो गया। टिप्पणी बहुत देंगे, इनसे कुछ तुमने खुद ने क्या करा, तुम देश के लिए क्या मदद कर रहे हो, तुम क्या, तुमने क्या अब तक कंट्रीब्यूट कर दिया है? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया है, बस सलाह देंगे। ऐसे जब मैं ट्रेन में सफर करता हूँ कभी कभी, तो मैं वहां देखता रहता हूँ, फोकट के मुद्दों पे दो आदमी बहस कर रहे हैं, कि जैसे इनके मुद्दों से सीधा ये मुद्दे वहां जाने वाले हैं और ये सही कर देंगे चीज। और उन आदमी से हम सलाह लेते हैं जाके अपने करियर की जिसकी वजह पे हमें हमारी जिंदगी निर्धारित होने वाली है कि हम आगे क्या करेंगे। गलत लोगों की सलाह कभी मत लेना, वरना बहुत गंदे फंस के रह जाओ। सही सलाह आपको वही दे पाएगा। हाँ देखो, एक और चीज होती है, अगर वो सलाह आप घर परिवार वालों से लेते हो, अगर वो भी गलत देते, तो वो वहां गलत नहीं, घर वाले गलत नहीं हो सकते। घर वाले गलत नहीं हो सकते, वो आपकी चिंता करते हैं, और उनको उस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो हो सकता है आपको मना करें। मैंने जो ये बात बोली वो बाहर के लोगों के लिए, घर वालों के लिए नहीं। घर वालों को पता नहीं है। घर वाले कभी गलत नहीं होते, वो प्रेम करते हैं, वो चिंता करते हैं, इसलिए वो आपको मना करेंगे जी। ठीक है, तो गलत सलाह मत लो हर किसी से, हर किसी से सलाह मत लो, हमेशा उससे लो जो उस फील्ड में फोड़ रहा है। अगली सबसे बड़ी गलती, स्टार्टिंग विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशन के साथ शुरुआत करना। आज ज्वाइन करा, कल मेरा इतना होगा, परसों मेरा इतना होगा, 1 महीने में इतना कर लूंगा, मैक लैपटॉप, सॉरी मैक आईफोन 14 प्रो, एक ईयरबड्स, तो आ ही जाएंगे मेरे। फिर अगले महीने और काम करूंगा तो एक बाइक उठा लूंगा, फिर 3-4 महीने में अच्छी, 2-3 महीने में अच्छी कार भी ले लूंगा। आता क्या, आता कुछ नहीं है, अभी सीखा कुछ नहीं है, कोई कोर्स कंप्लीट नहीं करा, कोई ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी, कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं करा, पर्सन ब्रांडिंग के नाम पे कुछ नहीं है हमारा, और हमें सपने इतने गलत एक्सपेक्टेशन के साथ हम चीजें चालू कर रहे हैं। भाई यहाँ कोई जादू नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आप अगर मेरी स्टोरीज देखते हो, जो ये रिजल्ट्स आते हैं, वो स्टोरी पे मत जाओ बस, उसके पीछे उस पर्सन की बहुत मेहनत होती है, मैं खुद देखता हूँ, वो पर्सन दिन दिन रात काम करते हैं। अगर आप ये देख के खुश हो जाते हो कि योगेश 15 साल का बच्चा महीने का 3 लाख कमा रहा है, 15 साल का बच्चा, वो बहुत मेहनत करता है, उसकी आंखें जलने लगी मोबाइल फोन यूज कर करके, आंखों में दिक्कत हो जाती है कई कई बार, इतना मेहनत करता है वो लड़का, वो बच्चा, मजाक नहीं है। सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है, वो मिलती भी उसको है जो डिजर्विंग हो। और अगर हम गलत एक्सपेक्टेशन से करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने भी आप बड़े लीडर्स देखते हो,
फिर वो मृणाल सर हो, साजन सर, सुमित सर हो, अभिषेक सर हो, माधुरी मैम हो, संचिता मैम हो, अमन परमार सर हो, अनंत सर हो, जितने भी बड़े लीडर्स देखते हो, सब बहुत मेहनत करते हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, तब उनको आज वहां पर बैठे हैं जहां वो डिजर्व करते हैं अपनी सिचुएशन। तो गलत एक्सपेक्टेशंस मत पालो, आपको समय लगेगा। अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो आपको 5 से 6 महीने तो इसको देने पड़ेंगे सीखने के लिए, और इतने में अगर सही से इंप्लीमेंट करा तो अच्छी अचीवमेंट भी करोगे साथ में, अच्छी पर इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में अगर 5 6 साल लगते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। और अगर आप समय नहीं दोगे और रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। अगली सबसे बड़ी गलती, दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। वो बिल्कुल तैयारी नहीं करते हैं, बिल्कुल कुछ चीज समझते नहीं है, ठीक है, ना कंपनी का मार्केटिंग प्लान पता है, ना प्रोडक्ट्स पता है, ना कुछ पता है, और सीधा लोगों को बताने पहुंच जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये करेंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ये करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। और ऐसे लोगों को ऐसी तरह की चीजें समझाते हैं। कुछ पता नहीं है क्या समझाना है, कुछ पता नहीं है क्या बोलना है, कुछ पता नहीं है कैसे काम होगा, पर बिना प्रिपरेशन के पहुंच जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको गन चलाना नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गन चलाना नहीं आती और आपको बोल दिया जाए कि आपको वहां लड़ाई है, वहां पहुंचना है, आपकी वहां लड़ाई है, आपको वहां पहुंचना है, तो क्या आप 10 15 कारतूस रख के चले जाओगे कि जितने ज्यादा बटोर पाओगे उतने लेके जाओगे? भाई पहले तो कुछ निशाना लगाने में लग जाएगा, फिर कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और 10 15 ही लेके क्या खत्म होगा तो डर लगेगा कि मैं मर ना जाऊं, होगा ना? तो बिना प्रिपरेशन के आप नहीं कर सकते। प्रिपरेशन क्या है? सीखो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, इन वेबिनार्स को मिस मत करो बिल्कुल भी। जब इनको सीखोगे, अटेंड करोगे, इन पे काम करोगे, तब जाके आप चीजों को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रिपरेशन के ये काम कभी नहीं बढ़ेगा। प्रिपरेशन करो, सीखो, कोर्सेज कंप्लीट करो, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करो, ब्रांडिंग पे काम करो, खुद की स्किल्स को डेवलप करो, सेल्स स्किल डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल डेवलप करो। बहुत बहुत ज्यादा ये ऐसी स्किल्स हैं जो बेसिक नीड है आपकी इस बिजनेस में, जो आपके पास होनी चाहिए। अगला एक और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, रिक्रूटिंग डाउन। रिक्रूटिंग डाउन का क्या मतलब है, थोड़ा और इसको समझते हैं। हमेशा खुद से छोटे पर्सन को ज्वाइन कराना। खुद से छोटे मतलब कि अगर मेरे पास ऑल्टो है तो मैं बाइक वाले को ज्वाइन करा रहा हूँ, मेरे पास बाइक है तो मैं साइकिल वाले को ज्वाइन करा रहा हूँ, मेरे पास साइकिल है तो मैं पैदल चलने वाले को ज्वाइन करा रहा हूँ। और इससे होता क्या है, समय बर्बाद होता है। ठीक है, वो पर्सन आपको सही से समय नहीं दे पाएगा, बहाने देगा, एक्सक्यूज देगा। अब इसी में इंसान उलझ के रह जाता है और फिर काम नहीं कर पाता। और ऊपर पर्सन पे क्यों नहीं जाता भाई? बाइक वाला ऑल्टो वाले को नहीं बताता, ऑल्टो वाला होंडा सिटी वाले को नहीं बताता, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को नहीं बताता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो जब आप अपने से ऊपर वाले को जब तक नहीं बताओगे, इसको बोलते हैं डर। दर्द है इसमें, इसमें दर्द है, इसमें इसको करने में प्रॉब्लम होगी, मुश्किलें आएंगी। और जहां प्रॉब्लम आएगी, पैसा वही है, रिजल्ट वही है, सक्सेस वही है, दिक्कत तो ये है ना। तो जहां जहां दिक्कतें आएंगी, वही सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, हम वहां जाते नहीं है क्योंकि हमें डर लगता है। तो डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने से ऊपर रिक्रूट करो, बात करो, लोगों को बताओ। ऑल्टो वाला क्यों नहीं होंडा सिटी वाले को बता सकता? होंडा सिटी वाला क्यों, जब होंडा सिटी वाला जब मर्सिडीज वाले को बताएगा कितना अच्छा रहेगा। देखो, पर मर्सिडीज वाले को होंडा सिटी को बताने में बहुत आसानी होगी। मैं कार से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बता रहा हूँ सिचुएशन, इस ध्यान को समझना, इस थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मेरा गला ना बैठ जाए। तो आप सभी को भी ध्यान से सुनना है। जो आपके लिए चीजें सिखाई जाती हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत चीजें लगती हैं ताकि आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो अपने से ऊपर वाले को सिखाओ, अपने से ऊपर वाले को भी अप्रोच करो, बताओ, तब जाके कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। एक और सबसे बड़ी गलती जो हर एक मार्केटर करता है, वो करता है कि वो सिर्फ हंटिंग करता है। जो दिख गया उसको बुलाए, जो दिख गया उसको, जो दिख गया ज्वाइन कराया छोड़ दिया, जो देखा ज्वाइन कराया छोड़ दिया। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप उसको ज्वाइन करा के छोड़ रहे हो, जो आप अच्छी एक रॉयल्टी इनकम अर्न कर सकते थे, जो आप अपने लिए एक अच्छा ऐसा सोर्स बिल्ड कर सकते थे जहां जब आप एक्टिव ना भी रहो तब भी आपका काम चले, तब भी आप वर्किंग कर पाओ, तब भी आपका काम रुके ना, इस चीज को आप क्यों छोड़ रहे हो?
आपको हंटिंग नहीं करनी है। हंटिंग कौन करता है? जैसे जब कोई शिकार करने निकलता है, दिखा नहीं के पड़ गया, दिखा नहीं के फेंक दिया उसको, ऐसे नहीं कर। अफिलिएट मार्केटिंग इज प्योरली अ कल्टीवेशन जॉब। ये कल्टीवेशन का बिजनेस है। अब आपके साथ जो भी पर्सन आया है उसको सिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ, उसको इतना सिखा दो, इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि वो फिर आपकी जरूरत ही ना पड़े उसको। जरूरत तो पड़ेगी आपकी, ऐसा नहीं है, आपके बिना तो उसका धंधा ही नहीं चलेगा, आपके बिना बिजनेस ही नहीं चल सकता उसका, ठीक है। पर इतना सिखा दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो। मेरा सिंपल पर्पस रहता है, जिसने मेरे साथ चालू करा मैं उसको सारी लर्निंग्स दूंगा, पहले सिखाऊंगा, उसका ब्रांड बिल्ड करने पे फोकस करूंगा, उसका सोशल मीडिया हैंडल्स अच्छे करवाऊंगा, उसको इतने स्किल एक्वायर करवा दूंगा कि उसको मेरी जरूरत उतनी ना पड़े काम, वो खुद एक अच्छा लीडर बने। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जिंदगी भर हंटिंग करते हुए रह जाओगे। इस चीज को करो, छोड़ो मत, जो आपके साथ ज्वाइन है ना उनको छोड़ो मत। एक और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, अब सब यहाँ पे नंबर्स पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है कि इसमें नंबर में क्या गलती है। टेंशन मतलब दोस्त, नंबर में कोई भी गलती नहीं है और ऊपर भी कोई गलती नहीं। प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करता है ना, जैसे कोई नया पर्सन आया तो वो, उसकी सबसे बड़ी आदत होती है, वो आके बोलता है सर मैंने, मतलब जैसे बोलता रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कितने लोग को आपने प्लान बताया, आपने कितने लोगों को रिक्रूट किया, कितने लोगों को अप्रोच किया। एक सेल्स की ट्रेनिंग में मतलब बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है हमें। तो कहता सर मैंने सबको बता दिया, सबको मैंने, सबको अप्रोच कर दिया, सबको प्रेजेंटेशन दिखा दी, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब सबको मतलब भाई तूने 140 करोड़ लोगों को दिखा दिया जाके 10-15 दिन में ही। ऐसे भी लोग आते हैं जो हमें चोर से गलती करते हैं। ठीक है। हाँ सर, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सबको दिखे थे। ऑलमोस्ट लोग कितने होते हैं उनके? 10, 11, 12। और सब लोग कितने होते हैं? सबको वो होते हैं 17, 18। इतने होते हैं उसके सब लोग। वो इस बात को समझते नहीं है कि ये बिजनेस प्योरली है नंबर्स का गेम। अगर आप 10 लोगों को बताओगे, 9 लोग आपको ना करेंगे, एक हाँ बोलेगा। लॉ ऑफ एवरेज है। आप 10 को बताओगे, 9 ना बोलेंगे, एक हाँ बोलेगा। 10 लोग बताओगे, 9 ना बोलेंगे, एक हाँ बोलेगा। 10 लोग को बताओगे, 8 ना बोलेंगे, 2 हाँ। ये भी होगा धीरे धीरे, क्योंकि आपकी स्किल पॉलिश हो रही है ना। आप सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कि मेरे पास आज इतनी सेल्स आ जाए, मेरे पास इतनी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है नंबर्स। आगे ये भी होगा कि आप 10 लोग को दिखाओगे, 9 हाँ बोलेंगे, एक ना बोलेगा। ये भी होगा, ये भी होगा। और ये होता है आज के समय। आपके जो बड़े लीडर्स हैं, आपके जो बड़े लीडर्स हैं, आप उनको नोटिस करो। आपको लगता होगा तो बहुत क्लोजिंग करता है, ये तो 10 लोग को बताता है, नौजवान कर लेते हैं इसके साथ, मेरे साथ क्यों हो रहा है? पर आप उसको भी बीट कर सकते हो, आप उनको भी बीट कर सकते हो। कैसे? आप उनसे बोलो आप 10 लोग को दिखा के 9 लोग को ज्वाइन कराओगे, मैं 100 लोग को दिखा के 10 लोग को ज्वाइन कराऊंगा। नंबर्स का गेम है। नंबर नंबर तो यार, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो क्यों नहीं हो सकते फिर? क्यों नहीं हो सकते? तो नंबर्स पे फोकस करो। नंबर्स का गेम है, नंबर्स पे नहीं खेलोगे, बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी है, थिंकिंग एवरीवन इज अ पोटेंशियल कस्टमर। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हर कोई हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर है। ये आया, ये भी पोटेंशियल कस्टमर है, ये आया, ये भी पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, ये आया, ये भी पोटेंशियल कस्टमर है। हम ये सोचते हैं जो हमारे पास आ रहा है ये कर लेगा, ये बहुत तगड़ा है। सबको रिक्रूट मत करो, सबको लेकर मत आओ। जो लग रहा है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, कर सकता है, सपने बहुत बड़े हैं, डेडिकेटेड है, और वाकई में लगन है, बहानेबाज तो हर कोई दुनिया है, पूरी दुनिया बहानेबाज है। इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी जनता है, इतने सारे लोग हैं, तो उनमें से लोगों को छांटो, अच्छे अच्छे लोग निकालो। कब जैसे मान के हमें ना लोहे में, जैसे मान के चलो कबाड़ है, लोहा है, बहुत सारा कबाड़ है, उसमें से हमें सोना निकालना है। लोहे में से सोना निकालने का काम है। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे से काम चलेगा, अच्छे से ग्रो करो। आप भी ग्रो करोगे, वो भी ग्रो करेगा। ये ना दिए से दिए जलाने वाला काम है। आपका काम है उसकी जिंदगी में दिया जलाना, उसकी जिंदगी को और रोशनी देना, उसकी जिंदगी को अच्छा बनाना। तो आप उसी को अच्छी जिंदगी दे पाओगे जो वाकई में डेडिकेटेड है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। एज आई सेड इन स्टार्टिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप किसी को जबरदस्ती सक्सेसफुल नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक, शो मोर, स्पीक मोर, सो लेस। मतलब जो बोलते बहुत है
बकलोली बहुत देते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो बोलते बहुत है, अरे हम ये कर देंगे, अरे हमने ये कर दिया, अरे हमने वो कर दिया, अरे अब ये सैलाब आएगा, अरे वो आएगा, अरे अब ऐसा होगा, अरे अब वैसा होगा, पर दिखाते बहुत कम। अगर आपके एक्शंस अच्छे नहीं होंगे, अरे सर अब डैशबोर्ड देखना सर, अरे अब तो अब ये देखना सर, अब तो वो देखना सर, प्रॉब्लम ही तुम्हारे साथ यही है। तुम दिखाते बोलते बहुत ज्यादा हो, दिखाते कम हो, इसलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं आते। तुम्हें आदत पड़ जाती है अपने आप को अच्छा सुपीरियर फील कराने की, क्योंकि मैं जब 10 लोगों में बड़ी बातें करता हूँ तो मुझे अच्छी अटेंशन मिलती है। कई लोग को ना अपने सपने बताने की बहुत आदत हो जाती है कि मेरा ना ये सपना है, मैं एक गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी का सोच रहा हूँ, गाड़ी उठाऊंगा, थोड़ी मेहनत करूंगा, काम करूंगा, गाड़ी जरूर लूंगा। उसकी वो गाड़ी नहीं आएगी, साल निकल जाएगा, क्योंकि बोलने की आदत होगी ना। वो इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है अपने सपनों को, इतना बता रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। काम का पूछो कितना करा, कुछ नहीं करा, रील देखते देखते समय निकाल दिया पूरा। पूरा समय हमने रील देखते देखते निकाल दिया, काम कुछ नहीं करा। वो चीज क्या है, अरे ये करूँ, अरे घर में यार मैं भी ऐसा घर बनवाऊं, मैं भी ये वाली सीढ़ियां लगवाऊंगा, मैं भी इस सीढ़ी में टफन ग्लास लगवाऊंगा, ठीक है, मैं भी ऐसी फॉल सीलिंग, मतलब और है क्या, कुछ नहीं। लास्ट 30 दिन की अर्निंग कितनी रही? 4,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,500 रुपये। क्या कर रहे हो भाई? करियर लेकर आए हो, मजाक नहीं कर चल रहे हैं आप। सीरियस होके काम करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर ऐसे ही काम करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, छोड़ दो, मत करो, बिल्कुल छोड़ दो, आज अब भी इस मीटिंग को लीव कर दो, नहीं है आपको जरूरत काम करने की। मजाक कर रहे हो आप अपने करियर के साथ यार। और ये लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे आप, तो बोलते बहुत हैं, दिखता कुछ नहीं है। भाई रिजल्ट दिखते हैं, रिजल्ट्स वो दिखता है, आपके स्ट्रगल से किसी को कोई मतलब नहीं है कि मुझे तो इतनी दिक्कतें आती हैं, मैं तो अपने पारिवारिक स्थितियों से उलझा हुआ हूँ, मैं तो, मेरी पारिवारिक स्थिति काफी गलत है, उससे मतलब नहीं चलता हमें। अगर आप वर्क नहीं करोगे, अगर आप सीखोगे नहीं, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे ज्यादा से ज्यादा चीज। अगली सबसे बड़ी मिस्टेक, यूजिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग एंड नॉट फॉलोइंग द प्रूवन सक्सेस सिस्टम। जो आ जाते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस लेकर आ जाते हैं कि मुझे तो इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, मैं तो कर लूंगा, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है, मैं तो फोड़ दूंगा, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है, मैं इस बिजनेस को इजीली कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस को अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है सर जी, ये तो आसानी से किया जा सकता है सर, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, काफी मैं रहा हूँ इस फील्ड में, मैंने कस्टमर के में काम करा है, मैंने सेल्स में काम करा, मैं यहाँ तो कर लूंगा। मैटर नहीं करता दोस्त, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपका कोई भी क्या बोलते हैं, आपने कितना भी कुछ सीखा हो, हर बिजनेस के अलग फंडामेंटल्स होते हैं, हर बिजनेस के अलग चीजें होती हैं, हर बिजनेस में अलग चीजें करने से रिजल्ट आते हैं, वरना नहीं आती। ठीक है, तो सबका अलग अलग सक्सेस प्रूवन सिस्टम होता है। मान के चलो, आपको दर्द हो रहा है आंख में, आपकी आंख में प्रॉब्लम है, आप जा रहे हो पेट के डॉक्टर के पास जिसको पेट का इलाज करना आता है, तो क्या वो आपका आंख सही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपका पेट का ऑपरेशन होना है, आप जा रहे हो आंखों के डॉक्टर के पास, और वो बोलते कि मुझे आता तो नहीं है पर मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको ऑपरेशन करने की, तो क्या कराओगे? बचोगे? कभी नहीं बचोगे। तो इस बात को समझो कि जो आप नॉलेज आप लेकर आए हो उसको प्लीज वहीं छोड़ कर आओ, उसको प्लीज वहीं रख कर आओ, यहाँ लेकर मत आओ उस नॉलेज। यहाँ सिस्टम, सक्सेस प्रूवन सिस्टम आपको दिया जा रहा है, बस उसको आंख बंद करके फॉलो कर लो, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। जो बोला जा रहा है बस एक्सेप्ट, उसको इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट आ जाएंगे। यार कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, सिंपली आपको बस चीजें सीखनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। अब वो भी नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं है। ये तो सबसे खतरनाक, मतलब ये, इस पे खास ध्यान देना सभी लोग, सभी लोग अटेंशन चाहूंगा इस पे ले। आफ्टर अ लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कॉम्पिटिटिंग विद देयर अपलाइन। थोड़ी सी सफलता आने के बाद, थोड़ी सी सक्सेस आने के बाद, वो अपनी अपलाइन से ही कंपटीशन करने लगते हैं। थोड़ी सी सक्सेस आने के बाद, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने के बाद अपलाइन से ही कंपटीशन चालू हो जाता है। जैसे एक कहानी है ना, कि एक कहावत है, किसी ने तो लिखी है कि इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा आइडल भी तुम्हारा राइवरी बन जाए, ऐसा करके कुछ है, ये सब कुछ नहीं होता भाई। अपलाइन आपका कभी कंपटीशन नहीं बन सकता।
अपलाइन कभी भी कंपटीशन नहीं होता है, अपलाइन कभी भी कंपटीशन नहीं बनेगा आपका। और ये बिजनेस, एक बात और बताता हूँ, ये प्योरली बिजनेस अपलाइन का है। अपलाइन बोले तो स्पॉन्सर, जिसके थ्रू आपने स्टार्ट करा है बिजनेस को। और अगर आप उससे कॉम्पीट करोगे, उससे आप कंपटीशन लोगे, तो आप इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बिजनेस में कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। स्पॉन्सर वो चीज है इस बिजनेस में जो आपको टिका के रखता है। स्पॉन्सर वो चीज है जो आपके आगे आने वाली दिक्कतों को सुलझाता है। जैसे अब मान के चलो चाबी है, ठीक है, और की होल्डर है जिसपे की अपन लगाते हैं, की रिंग समझ लो। तो अपलाइन की रिंग की तरह है। चाबी तो कहीं रखेगी, गुम जाएगी, पर जब की रिंग में रहेगी तो अपलाइन उसको खोने नहीं देता, स्पॉन्सर उसको खोने नहीं देता, वो टिका के रखता है साथ। बारिश में जिसके पास मतलब कार होगी, आप नोटिस करना जब आप कार चलाते हो तो बारिश का पानी बहुत जम जाता है आपके सामने विंडशील्ड के ऊपर। तो स्पॉन्सर वाइपर की तरह है जो आपकी आने वाली दिक्कतों को हटाता है आपके लिए, आपकी आने वाली दिक्कतों को हटाता है आपके लिए। स्पॉन्सर कैसे आपका कंपटीशन हो सकता है? आपका अपलाइन कैसे आपका कंपटीशन हो सकता है? वही एकमात्र पर्सन है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वही एकमात्र पर्सन है जो चाहता है कि आप आगे बढ़ो। वही एकमात्र पर्सन है जो चाहता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, हर चीज को ऊपर लेके जाओ। पर हम क्या करते हैं, जरा सी सफल आई, अपलाइन को ही एटीट्यूड दे दी, उसका ही कॉल पिक करना बंद कर दिया। अरे यार क्या अच्छा है, कॉल कर रहे हैं। एक और बात बोलूंगा, पे आउट डाउन जाए, टीम टूट जाए, कोई ना रहे, कोई मैटर नहीं करता, अपलाइन रहना चाहिए, स्पॉन्सर रहना चाहिए। अगर स्पॉन्सर है तो आप इस बिजनेस में, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर स्पॉन्सर है तो आपको इस बिजनेस में कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। अगर स्पॉन्सर है तो आपको ये हमेशा भरोसा रहेगा कि मेरे लिए एक और पर्सन है जो खड़ा हुआ है। अगर स्पॉन्सर है तो कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। अगर स्पॉन्सर है तो वो आपको कभी उन दिक्कतों में नहीं फंसने देगा जिससे वो खुद फंस चुका है। और कभी नोटिस करना, कभी आप कुछ चीजों में फंस भी जाते हो तो स्पॉन्सर उन चीजों से निकाल देता है कि मैं देख लूंगा, तू ध्यान मत दे, इन सब चीजों को मैं देख लूंगा, तू ध्यान मत, ये सब मैंने पढ़ लूंगा, तो ध्यान में। स्पॉन्सर से कैसे कंपटीशन किया जा सकता है? ठीक है, तो स्पॉन्सर कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता, स्पॉन्सर कभी आपका कंपटीशन नहीं हो सकता। वही इकलौता पर्सन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो उसको उसको हमेशा रिस्पेक्ट, उसके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहो, उसके लिए समर्पित रहो। और अगर आप स्पॉन्सर पे समर्पित हो जाते हो कि सर जो आप बोलो वही मैं आज्ञा का पालन करूँ, सर जैसा आप बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे जो जो बोला गया मेरे स्पॉन्सरों द्वारा मैंने फॉलो किया। उन्हें जो, अगर वो कुएं में कूदने का भी बोलते मैं कूद जाता। इस लेवल पे हमें सिखाया गया है कि स्पॉन्सर का कितना बड़ा रोल होता है, और ये चीजें वर्क करती हैं, वर्क करती हैं। और एक और चीज, मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को मैंने चीजें सिखाई। और इतिहास गवाह है कि जब जब उन लोगों ने पैसा आने के बाद, पैसा थोड़ा बहुत आने के बाद छोड़ के गया, कहीं गए, उनकी ग्रोथ वहीं स्टक हो गई, वो आगे नहीं बढ़ पाए बहुत ज्यादा, जितना तेजी से साथ में बढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्पॉन्सर बहुत मैटर करता है। हम जाने अनजाने में बहुत गलतियां कर देते हैं स्पॉन्सर को लेकर, पर स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्पॉन्सर के आप बिजनेस नहीं कर सकते। स्पॉन्सर का हाय हेलो भी बात चलती रहे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं आ रहा, आप मैसेज कर दो स्पॉन्सर को, हाय सर कैसे हो आप, काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका जब काम अच्छा चल रहा है तो आप, जैसे काम बुरा चल रहा है तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब काम अच्छा चलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये तो बड़े स्वार्थी टाइप के फिर आप इंसान हुए। भाई जब काम अच्छा चल रहा है तब याद करो ना भगवान को। बुरे में तो सब याद करते हैं, अच्छे में बहुत कम लोग याद रख करते हैं। स्पॉन्सर कभी गलत नहीं, स्पॉन्सर के लिए हमेशा डेडिकेटेड है ना आप सभी। चूजिंग अ रॉन्ग, एक और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो मार्केटर कर देते हैं, चूजिंग अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन में कई लोग जुड़ जाते हैं, कई लोग गलत कंपनीज में ज्वाइन कर जाते हैं जो कुछ भी उठपटांग चीजें सिखा रही है, कुछ भी चीजें प्रमोट कर रही है, कुछ भी यहाँ का वहां कर रही है, मतलब कुछ नहीं चल रहा उनका, सिर्फ वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं लोगों को एक प्रकार से। ना कुछ सिखाया जा रहा है, ना कुछ लर्निंग दी जा रही है, ना कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है। दिया भी जा रहा है तो गलत शिक्षा दे दी जा रही है कि तुम यहाँ घुस जाओ, तुम इनके ग्रुप में घुस जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम उनका लीडर उठा लाओ, तुम ये कर लाओ। कोई मतलब नहीं है ऐसे जगह में रहने का। खुद के साथ साथ 10 लोग को और का करियर बर्बाद करो। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगली, ये जो मिस्टेक, एक और जो सबसे बड़ी वाली मिस्टेक है, ये तो लेजेंड लोग होते हैं, लेजेंडरी लोग होते हैं। वो कौन है? प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनी एट द सेम टाइम। अरे सर मेरे पास तो 100 वाला भी है, 200 वाला भी है, 300 वाला भी है, 500 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 1500 वाला भी है, 11,000 वाला भी है, कौन सा चाहिए आपको बताओ। मतलब कितनी कंपनी करता है भाई? तो सर मैं 3-4 कंपनी में करता हूँ, जिसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो दे देता हूँ। बोला सही है यार। तेरा भी सही है, तेरा भी सही है। यहाँ तो लोगों से एक अच्छे से ढंग से नहीं हो पाती, एक में वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, तू तो 4-4 कर रहा है। तो 200 वाला भी है मेरे पास, तो 500 वाला भी है मेरे पास, तो 600 वाला भी है मेरे पास। तो अरे भाई कुछ नहीं रखा इन सब में, एक जगह फोकस के साथ काम करोगे तब जाके आगे बढ़ पाओगे। एक जगह फोकस के साथ काम करो। ठीक है? इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। खुद को डेवलप करोगे तो लोग सबसे छोटा पैकेज खरीदेंगे ही नहीं आपसे, सबसे बड़ा वाला पैकेज खरीदेंगे आपसे, आपसे बिना बोले। खुद को डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अफिलिएट मार्केटिंग सुपरस्टार, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी केयरफुली। अब वो लॉ क्या है, इसको समझते। देखो लॉ क्या होता है, लॉ को समझते। मान के चलो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, एक्टिवा स्कूटी से आप कहीं पे जा रहे हो। आप एक्टिवा स्कूटी से कहीं पे जा रहे हो और आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं, पुलिस वाले रोक लेते हैं। अब वो आपसे बोलते हैं कि आपका हेलमेट का ये चालान हुआ, गाड़ी पे आ रही क्या बोलते हैं, पीयूसी वगैरह नहीं, इसका ये चालान हुआ, पॉल्यूशन का ये चालान हुआ। और आप क्या बोलोगे, ऐसे कैसे आप कर सकते हो, ऐसे कैसे आप इतना मेरा चालान काट सकते हो। तो वो बोलेंगे ऐसे ही कटता है चालान तो। और आप बोलेंगे ऐसे थोड़ी कटता है चालान। तो बोलेंगे कैसे कटता है चालान। तो आप क्या बोलोगे, आपको पता है लॉ, पता है कुछ? नहीं पता। और अगर आपको लॉ पता होते कि नहीं नहीं इसका ऐसा कटता है, इसका इतना कटता है, तो आप वहां पे उससे जीत सकते थे, आप उसे बता सकते थे कि आप मेरा ये नहीं कर सकते। तो हर जगह का लॉ है, हर जगह के लॉ होते हैं, कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज बनाया गया है। तो उस लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? लॉ ऑफ एवरेज क्या है? वही 10 लोग को दिखाओगे, पहला ज्वाइन कर, एक ज्वाइन करेगा, 10 लोग को दिखाओगे, दो ज्वाइन करेगा। नंबर्स का गेम। जितने ज्यादा नंबर्स, उतनी ज्यादा संभावना है आपकी टॉप पे आने की। सफल तो आप इजीली हो जाओगे, सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल बने रहना बड़ी बात है, और टॉप पे आना बड़ी बात है। ठीक है? तो लॉ ऑफ एवरेज होते हैं, हर चीज के लॉ ऑफ एवरेज। एक और चीज मैं ऐड करूंगा इस पॉइंट को लेके, जब हमारी स्पॉन्सर की बात चल रही है, कि स्पॉन्सर से हम लोग कंपटीशन करने लगते हैं, स्पॉन्सर के लिए हम एटीट्यूड में कुछ भी चीज में आ जाते हैं। एक कहानी बताता हूँ, एक जब जामवंत जी और हनुमान जी की कहानी है, जो मुझे हमेशा से पसंद है, और वही हमारी ग्रैंड अपलाइन। तो कहानी ऐसी थी कि जब जामवंत जी ने उनको शक्तियां याद दिलाई, हनुमान जी को उनकी, कि हनुमान तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, तुम मुड़ के जा सकते हो, तुम वहां पे जाके देख सकते हो, चीजें कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत बल है, तुम पहाड़ उठा सकते हो। उनको धीरे धीरे शक्तियां याद आ गई कि मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं। फिर जब उनको शक्तियां याद आई, तो वो जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत जी आप मुझे बताइए, आप कहें तो मैं लंका को उठा के पानी के अंदर डुबो दूं, आप कहिए तो मैं उनके पूरे कुल को मिटा सकता हूँ, आप बताइए मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। और सोचो जामवंत बूढ़े आदमी थे, बूढ़े एक पर्सन, वो कहाँ इतने शक्तिशाली, और वो एक बूढ़े आदमी से पूछा, बूढ़े पर्सन से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबमिशन है अपने प्लान को लेके, स्पॉन्सर को लेके। जब तक स्पॉन्सर है तो वो कर रहे हैं चीजें, स्पॉन्सर ने शक्तियां याद दिलाई हैं, स्पॉन्सर ने गाइड किया है, तो उनसे पूछ रहे हैं, वो आज्ञा ले रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर दूं। सोचो। तो जब वहां इतना हो रहा है, तो हम तो इंसान है, नॉर्मल इंसान है, तो हमें तो अपने स्पॉन्सर को लेकर डेडिकेटेड होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, स्पॉन्सर वो पहाड़ है आपके लिए, वो पहाड़ है जो आपको बड़ी बड़ी समुद्र से बचाता है, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं, जैसे अभी हाल ही में हिमाचल साइड आया है, फ्लड आया है, उससे बचाता है। आपके लिए एक कवच है आपका स्पॉन्सर, तो उसके लिए अच्छे से रहो, उसके साथ अच्छे से रहो। वो है, तो इस वजह से मैं आप हमेशा आगे बढ़ो। ठीक है? लॉ ऑफ एवरेज समझ गए। अब बात करते हैं 9 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स। मैंने कहा था ये ट्रेनिंग थोड़ी बड़ी चलेगी मेरी, 1.5 घंटे की बोला था मैंने, पर 2 घंटे चलेगी ट्रेनिंग, मतलब अभी आधा घंटा में और लूंगा। तो थोड़ा पानी आनी पी लो, पानी पी लो सभी के सभी, मैं सभी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पानी पी लो आप सभी।
ऑलराइट, ऑलराइट, सभी लोग वापस बैठ जाइए। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे भी देख लूँ, काफी लोग हमारे साथ अभी ज्वाइन है। ऑलराइट, बहुत सारे लोग हैं अभी तक टिके हुए हैं, क्या बात है। कैसी लगी आप सभी को? अगर ये ट्रेनिंग मैंने आप सभी के लिए भी इसलिए रखी ताकि आप भी सीख जाओ, आप भी चीजों से आपको फायदा मिले, आपको भी रिजल्ट्स मिले, आप भी आगे बढ़ो। हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, पर मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़िए। जो थे सेशन में अभी कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सभी लोग आ गए, पी लिया, रेडी? अगले 25 मिनट और लूंगा, और जितनी भी चीजें अब तक बताई गई है उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, चलो परफेक्ट, चालू करते हैं। 9 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स। 9 ऐसी क्वालिटीज जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, जो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। सिंपल सा सीन, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को देखो, अब मैं अगेन फिर से, मैं स्पॉन्सर वाली बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के समय पे ये सबसे इजीएस्ट वे है इस डिजिटल एरा में मिलीनियर बनने का, पैसे कमाने का। तो होता क्या है ना, इंसान थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद लिटरली अपने स्पॉन्सर को भूल जाता है। अपने स्पॉन्सर के खिलाफ, अपने स्पॉन्सर के अगेंस्ट उसका कोई सबमिशन नहीं होता, कोई डेडिकेशन नहीं होती, बिल्कुल समर्पित नहीं होता वो अपने स्पॉन्सर को लेके। राइट? तो ये ट्रेनिंग में उन लोगों के लिए एक और बार फिर बताना चाहूंगा। एक बार की कहानी है, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आपको शिव जी, माता पार्वती जी, ठीक है, कार्तिकी जी और गणेश जी आपको दिख रहे होंगे। एक बार क्या होता है, दोनों में स्पर्धा होती है, कंपटीशन लग जाता है कि कौन सबसे तेज है, कौन सबसे तेज है, कौन सबसे तेज दौड़ लगाता है, कौन सबसे तेज भागता है। तो दोनों शिव जी के पुत्र उनके पास आते हैं, कार्तिकी जी और गणेश जी उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी, हम दोनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन है? हम दोनों में से सबसे ज्यादा तेज कौन है, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे तेजी से दौड़ सकता है, या फिर तेज कौन है, सिंपल इस पर्पज से समझते हैं। तो शिव जी कहते हैं, एक काम करते हैं, अगर तुम दोनों को जानना है कौन सबसे ज्यादा तेज है, जानना है कौन सबसे ज्यादा तेज है, तो एक काम करो, जो पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर काट के आ जाएगा, जो दुनिया के सबसे पहले चक्कर काट के आ जाएगा, वही विजेता होगा। उन्होंने कहा ठीक है। इतने में क्या हुआ, जैसे ही 3, 2, 1 गो हुआ, उतने में कार्तिकेय जी अपने वाहन को लेके निकल गए। कार्तिकेय जी अपने वाहन को लेके निकल गए और गणेश जी वहीं खड़े, गणेश जी वहीं खड़े हैं, गणेश जी वहीं पर खड़े हैं। तो शिव जी पूछते, क्या हुआ गणेश, तुम नहीं गए? कहता, जा रहा हूं ना पिताजी। तो गणेश जी क्या करते हैं, शिव जी के और माता पार्वती के ऐसे गोल चक्कर काट देते, गोल चक्कर काटते हैं और कहते हैं, पिताजी, मैंने मैं जीत गया, मैंने अपनी दुनिया का चक्कर काट लिया, क्योंकि मेरी दुनिया तो आप ही हो, और मैं जीत गया। तो क्या मैं जीत गया पिताजी? तो शिव जी बोलते हैं, हाँ पुत्र, तुम जीत गए हो। ये होती है डेडिकेशन, ये है समर्पित, ये है सबमिशन के अपनी अपलाइन को लेकर। अगर आप समर्पित नहीं हो तो कैसे आप दुनिया में कॉम्पिटिट, मतलब इस कैसे दुनिया में जीत पाओगे जहां इतना कंपटीशन है? कैसे आप दुनिया में जीत पाओगे जहां पर इतना कंपटीशन है? तो अपने स्पॉन्सर को लेके आपको डेडिकेटेड रहना है, समर्पित रहना है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगला, जैसे आप देख पा रहे हो, इवन अ जीनियस नीड अ कोच। सचिन तेंदुलकर जी को भी कोच की जरूरत पड़ती है। अगर आप जीनियस भी हो तब भी आपको कोच की जरूरत पड़े, और बिना कोच के आगे नहीं बढ़ा जा सकता दोस्त। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये ट्रेनिंग का पर्पस आप सभी को अच्छा इंसान बनाना है, अच्छा पर्सन बनाना है, वो पर्सन बनना है जो वो लेवल डिजर्व करता हो। ठीक है, अगली क्वालिटी, जो अच्छा लीडर होता है, जो वाकई में लीडर होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को नोटिस करता है। वो कंपटीशन में नहीं पड़ता, वो परफॉर्मेंस को नोटिस करता है। परफॉर्मेंस का, पिछले महीने कितना पे आउट बना मेरा, इस महीने कितना पे आउट बना, पिछले महीने मेरा इतना पे आउट बना, इस महीने कितना पे आउट बनेगा, पिछले महीने मेरी अगर इतनी अर्निंग हुई तो इस महीने कितनी अर्निंग हुई है मेरी, अगर पिछले महीने मैंने इतना कमाया है तो इस महीने कितना कमाया, अगले एक हफ्ते में मैं कितना कमाने वाला हूँ, पिछले हफ्ते मैंने कितना कमाया। वो उस लेवल पे खुद को परफॉर्मेंस के थ्रू अपग्रेड करता है, आगे बढ़ाता है। और लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ही 2, 3 लाख 5 लाख की अर्निंग पर आए स्टेबल, बस बैठ गए ठंडे होके। सर पिछले महीने भी 3 लाख था, इस महीने भी 3.5 लाख। ऐसे नहीं चलता। अगर 3 हुआ है तो 4 क्यों नहीं हुआ, 4 हुआ है तो 5 क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है?
परफॉर्मेंस अप करनी है हमें, परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी है, परफॉर्मेंस आगे बढ़ानी है हमें। परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, बिजनेस डाउन जाएगा। एक लीडर वही है जो लीड बाय एग्जांपल बने, जो अपनी टीम को लीड बाय एग्जांपल बने कि मैं कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। मैं कर रहा हूं, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो परफॉर्मेंस से हमें ध्यान देना है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बढ़ाने पर फोकस करो। पिछले महीने जितना था इस महीने इससे ज्यादा जाएगा, बस यही सिलसिला चलते रहना चाहिए कंटिन्यू, आप टॉप पे जाओ। अगली सबसे अच्छी क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होती है वो होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग। वो रिलेशनशिप बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बहुत तगड़ा होता है। मतलब वो क्लोजिंग करके आए ना आए, पर वो रिलेशन बना के आए, वो संबंध बना के आए, उसकी उससे दोस्ती बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आप किसी को कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि अगर वो कभी करने का मन भी हो उसका, तो वो आपको छोड़ के सबके साथ ज्वाइन करेगा। कई बार लोग ऐसा करते हैं ना कि सर या तो ज्वाइन कराऊंगा या तो ब्लॉक करा दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसा करो कि अगर उसको कभी चालू करना भी हो सकता है, उसकी परिस्थिति ना हो अभी चालू करने की, हो सकता है उसका अभी दिमाग ना हो चालू करने का, हो सकता है उसके साथ हाल ही में कुछ ऐसी चीजें घटनाएं हुई हो जिस कारण से उसका मन नहीं है कुछ करने का, और इन फ्यूचर 1 डेढ़ महीने बाद 1 2 हफ्ते बाद उसका मन होता है कि यार मुझे करना है, तो वो आपको छोड़ के सबके साथ करेगा। और ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मेरे पास आ जाते हैं कई लोग कि सर उनने मुझसे ऐसा बोल दिया, सर उनने मुझसे ये बोल दिया। होता है, बिल्कुल होता है। तो रिलेशन बनाने में मास्टर हो, तो इस स्किल को सीखो, रिलेशन बिल्डिंग कैसे करना है। अगर अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है और आपको आगे जाना है, टॉप पे जाना है, तो क्या रहता है ना, कई बार त्याग लग जाता है। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, मैं समझ गया था कि अगर कुछ करना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, मुझे चीजें लगेंगी। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको करनी है, ठीक है। ये मैं बस अपने, मैंने कॉलेज वगैरह बस सिर्फ नाम मात्र के लिए मैंने वैसा एडमिशन ले लिया जहाँ पे सिर्फ एग्जाम के लिए जाना पड़ता है और देकर आ जाओ आपको डिग्री मिल जाएगी। ऐसा कॉलेज लिया मैंने पूरा डेडिकेशन लगा दिया मेरे काम की, पूरा समर्पित हो गया मैं अपने काम को लेकर कि मेरा काम है जो मुझे करना है, मेरा काम है जो मुझे करना है, मुझे काम को आगे बढ़ा। कुछ नहीं पता था आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता था कहाँ जॉब लगेगी। अब तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ तो कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, कुछ नहीं पता। इतना पता था कि अब सब कुछ लगा दिया हूँ। यही है जो करना है, इसी पे है जो करना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जब इस मोमेंट पे आप चीजें कर, तब आता है मजा जिंदगी में। तब कोई ऑप्शन नहीं है ना। और दिक्कत कब आती है, जब पीछे ऑप्शन होता है कि मैं ये नहीं करा तो मैं ये कर लूँ। जब इंसान ऊपर से कूदता है स्काई डाइविंग के लिए, अभी तो खैर पीछे बंदा रहता है जो पैराशूट खोलता है, सोचो जो खुद अकेला कूद रहा है, वो तो सब कुछ दाव पे लगा के कूद जाता है, नहीं खुला पैराशूट तो क्या, गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। होता है ना, सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है एक ग्रेट लीडर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर छोड़ के भाग जाओ, कुछ लग जाओ, बट आपको डिसाइड करना है, जिंदगी आपकी है। आप कैसे फ्रेम करना चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपकी जिंदगी से, ये टोटली अप टू यू है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऑलराइट। तो एक लीडर को सब कुछ दांव पे लगाना, पर इसका रिजल्ट वर्थ इट होता है अगर आप सच्चे दिल से सच्ची लगन से काम करते हो। देखो, सफल होने के लिए ना कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, 5 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको सफल होना है तो। सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। 5 चीज, सच्चाई, ईमानदारी, नेक दिली, प्यार और जुनून। अगर ये 5 चीजें आपने आपके अंदर डेवलप कर ली, आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अगला, अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे प्यार करें, आपके साथ जुड़ना चाहें, तो ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दो। ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दो। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, यार ये तो ऐसा है, यार ये तो ऐसा है, यार इसके साथ तो ऐसा होता है, यार इनकी कंपनी में तो ऐसा होता है, ये सब मत करो। कोई मतलब, कंप्लेंट, शिकायत करना, हर चीज से दिक्कत होती है, यार वहां तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो ऐसा होता है, वहां तो वैसा नहीं होता। कोई मतलब मत रखो उन सबसे। कराए रोने वाले लोग, सर ऐसा हो गया सर, सर ये हो गया सर, सर ये दिक्कत आ गई सर, सर मेरा क्या होगा सर। तो रोने से कभी कुछ नहीं, रोना मत। कर्स, शाप देना, बद्दुआ देने वाले लोग भी हो। बद्दुआ कैसे देते हैं, मतलब अपनी सोसाइटी में खासकर देखा जाता है चीज, जो मतलब थोड़ा
गांव टाइप से बिलोंग करते हो, कोई कुछ अगर लेकर आ गया, कोई अच्छी तरक्की कर रहा है, तो जलन के मारे, अरे इसका तो 2 नंबर का पैसा होगा, अरे ये तो काले काम कर रहा होगा, अरे इसका तो ऐसे ही पैसा होगा, इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ होता है, इतनी जल्दी थोड़ी ना कुछ होता है, अरे ये तो ऐसा ही काम करता होगा। बतुआ, जलन के मारे बतुआ दे। अरे गाड़ी भी ऐसी है, हर चीज इनकी ऐसी है। ऐसे आदमी मत बनना कभी, कभी मत बनना। ये लोग कभी, देखो आप नोटिस करना, जो ये चीज इन हरकतों में रहते हैं ना, वो वहीं रह जाते, वो वहीं रह जाते। सुबह उठेंगे, खाना बनाएंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे, दोपहर में सो जाएंगे, शाम को बाहर बैठेंगे, फिर खाना बनाएंगे, सो जाएंगे। अगर आपको अलग करना है कुछ, तो इन चीजों में मत पड़ो। पांचवा और लास्ट, कंपेयर, तुलना करना। तुलना मत करो यार, तुम अलग हो, तुम सबसे अलग हो। सबके पास अपने अपने अलग क्षमताएं होती हैं, शक्ति होती है, पावर होती है, पर वो आपको डिसाइड करना है। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन के साथ होके काम करते हो, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो ये भी गलत है। कंपैरिजन वहां पे गलत आ जाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, काम अच्छे से कर रहे हो, सही जगह पर हो, सिखाई जा रही है चीजें, तब फिर तो कंपेयर मत करो, तब तो फिर खुद पे काम करो। ये 5 चीजें आपको आज बंद करनी है, ठीक है। प्रमोटिंग अचीवमेंट ऑफ हिज नेटवर्क। अपने देखो, हम लोग क्या, देखो कंपनी क्या करेगी ना, कंपनी आपकी बड़ी अचीवमेंट शो करेगी, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। ठीक है, आपने कुछ परचेसिंग करा, आपने कुछ अचीव करा, आपने घर बनाया। पर आपका क्या कर्तव्य है कि आपकी टीम की छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो। उसने 5,000 करा, अपनी तरफ से कुछ उसको पेन दे दो, ठीक है, फूल दे दो, एक कॉपी दे दो 100 रुपए की, बहुत खुश हो जाती है डाउनलाइन। आप उसको एक 20 रुपए का पेन दे दोगे ना, कि ये एक अच्छा सा पेन 20-25 रुपए का भी दे दोगे, तो वो बहुत खुश हो जाएगा। गिफ्ट सेलिब्रेट कर रहे हो कि भाई मेरी तरफ से गिफ्ट। इससे अपने डेली टास्क लिखना, इससे अपनी लिस्ट बनाना, इससे अपनी लिखना चीजों को। और अगर वो आपके पेन से लिखी हुई चीजें लिखता है, और लिखने से हमेशा रिजल्ट आते हैं, याद रखना। जो भी पर्सन आपकी अपनी दिनचर्या लिखता है, अपने काम को लिखता है कि मुझे इतने लोग को कॉल करना है, इतने क्लोजिंग्स हैं, आज मेरे ये वर्ड पेंडिंग है, आज मुझे इतनी रील्स बनानी है, और अगर वो आपके पेन से लिख रहा है, पहला तो लिखने से रिजल्ट आते हैं, दूसरा आपके पेन से उसको रिजल्ट आ गया, तो वो आपके लिए हमेशा खुश रहेगा कि मेरे सर ने मुझे एक पेन दिया था, और जब से मैंने लिखना चालू करा ना, तब से मुझे बहुत रिजल्ट। उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट को शेयर, सेलिब्रेट करो, ठीक है। सभी ग्रुप में कॉन्ग्रेचुलेट बोलो उसको, हर चीज करो। 5 की सक्सेस, आगे चलते हैं। बी ऑन हर हिज डेस्क एट 8 AM एट एनी कॉस्ट। आपको 8 बजे उठ जाना है सुबह सुबह काम करने के लिए। आपको आपकी कुर्सी पे 8 बजे उठ जाना है, बैठ जाना है काम करने के लिए। इससे पहले एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉल्स के लिए एटलीस्ट 4 से 5 घंटे निकालने पड़े, अगर आप वाकई में उस लेवल को टच करना चाहते हो जहां आप करना चाहते हो। देखो, मैं, जो लोग आपसे बोलेंगे कि 1 घंटे में मैं इतनी क्लोजिंग करा दूंगा, सब फेक होता है, कुछ नहीं होता है सब। मैं वो लर्निंग बता रहा हूँ जो मैंने लिटरली ग्राउंड लेवल पे काम करके बताई है, और जिससे रिजल्ट्स आते हैं। इतना समय देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब इतना समय तो लगेगा। आपकी डेली की टारगेट लिस्ट होनी चाहिए, टू डू लिस्ट। आज क्या करना है पूरे दिन, आज पूरे दिन क्या काम है, कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी है, कितने लोगों से मीटिंग है, कितने लोगों को कॉल करना है, कितनी रील्स बनानी, कितनी यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है, कितनी टीम के टारगेट्स पूरे कराने हैं, कितने मेरी टीममेट का कितना कितना बाकी है, किसी का 1,000 बाकी है, किसी का 2,000 बाकी है, 10,000 होने में, 1 लाख होने में। पता होना चाहिए डेली क्या करना है, ठीक है। अपने सोने से पहले रात में ही प्रिपेयर कर लो कि कल क्या करना है। सोने से पहले रात में लिख के रख दो कि मुझे कल सबसे पहले 12-2 बजे से पहले ये काम तो निपटाने हैं। तब आप बहुत अच्छे से आपका काम चलेगा, आपका समय बचना चालू होगा, और इन चीजों पे होना चालू होगा। सो दैट्स इट, यहाँ तक हम आ चुके हैं हमारे अंतिम चढ़ाव पर। और अभी एंड करने से पहले, हमारी जो ग्रैंड अपलाइन है, जो जिसको हम, जिसकी वजह से हम सभी यहाँ अवेलेबल हैं, इवन अगर आप इंस्टाग्राम पे भी और अगर आप जूम पर भी हो, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ इनका है, और वो है हमारे हनुमान जी। तो एक चीज बोलूंगा कि अगर आप एरोगेंट होकर, आपका एरोगेंट बिहेवियर है, तो जो आपका एरोगेंट बिहेवियर है ना, वो आपकी सारी अचीवमेंट को किल कर सकता है। तो हम्बल रहो, हमेशा हम्बल रहो, छोटे रहो, कि अरे सर, सिंपल। जितना आप छोटे रहोगे उतनी जिंदगी में ऊंचे जाओ, जितना आप छोटे रहोगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं आज भी मेरी मेरी टीम के जो कोई भी पर्सन हो यार, कोई भी पर्सन हो, मैं उनसे हमेशा कनेक्ट करता हूँ, मुझे मजा आती है उनसे कनेक्ट करने में, ठीक है। मेरे कई टीममेट बोलने लगते हैं इतना कनेक्ट मत करो, इतना रहना अच्छा नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंस कम होती है, ये वो, पर मजा आती है, क्या कर सकते हैं।
अचीवमेंट का क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। यहाँ तक आना, ये सब चीजें करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को सिर्फ वही वही दिखता है कि इनने तो इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि लोग कितने साथ में हैं, लोग कितने साथ में जुड़े हैं। और अगर आप अभी तक टिके हो, आप दोपहर की ट्रेनिंग, मतलब जहाँ पे आज वर्किंग डे है, आज तो शायद ऑफ भी नहीं है, हाँ थर्सडे है आज, तब भी अगर आप टिके हुए हो 2 घंटे की ट्रेनिंग में, तो कितने डेडिकेटेड हो यार। बस ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैंने आज आपको सिखाया, आज आपको बताया, आज आपको मैंने चीजें समझाई, आज आपको मैंने चीजें बताई, और ये एक अचीवमेंट होगी। सो बस ऊपर वाले को धन्यवाद करते हुए आप सभी से अब मैं पूछूंगा कि आपको कैसी लगी आज का सेशन, कैसा लगा आज का सेशन, सभी मुझे एक बार चैट में बताइए। हाउ वाज द सेशन गाइस, हाउ वाज द सेशन। जिनके कैमरा ऑफ हो गए कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी। क्या सबसे अच्छा पॉइंट लगा आज आपको? आपकी कई सारी मिस्टेक रियलाइज हुई हैं, आज आपको आपकी कई सारी वो चीजें रियलाइज हुई हैं जो आपको जेन्युइनली सही करनी है, जो आपको जेन्युइनली सही करनी है। ठीक है। तो आज से दिक्कत आएगी क्या हमें काम करने में? क्या आज से हमें प्रॉब्लम आएगी काम करने में? अब हम फोकस के साथ काम को कर पाएंगे। सो आज से हमें फोकस के साथ काम करना है, आज से हमें डेडिकेशन के साथ काम करना है। ठीक है, आज से हमें वो हर एक चीज करनी है जो हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं अगेन कहता हूँ, अगर आप ग्रोथ एडिक्टेड के अंदर आए हो, अगर आप ग्रोथ एडिक्टेड परिवार का पार्ट बन चुके हो, मैं, हमारी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपको जिंदगी में जो चाहिए वो हम ला के देंगे, बस आपको मेहनत करनी है, आपको साथ देना है। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा तो मुझे भी आपका साथ चाहिए। यहाँ पर वन वे नहीं हो सकता, वन वे कभी भी जीत नहीं होती, हमेशा जब जीत होती है तो वो दोनों तरफ से, दोनों तरफ के समर्थन से की जाएगी। अगर सिर्फ लीडर अकेला मेहनत करेगा, टीम मेहनत नहीं करेगी, कभी भी जंग में हम नहीं जीत पाएंगे। तो मुझे भी आपका साथ चाहिए। क्या आप साथ देने के लिए रेडी हो? रेडी? रेडी? सभी हाथ उठा के बोलो रेडी। चलो, जय बात सभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो बस यार देखो, अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब तो सभी को आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, बिजनेस वॉल्यूम बहुत हाई जा रहा है आप लोगों का, बहुत सारे लोग अर्न कर पा रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो रही हैं डेली बेसिस पर। बिल्कुल भी दुख नहीं रखना है हमको किसी चीज का, एकदम खुश होकर काम को करो, आगे बढ़ाओ। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, हम वो हर एक चीज आपके प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट आएंगे। मुझे बस आपके रिजल्ट चाहिए, टॉप पे चाहिए, सभी के सभी, सुन रहे हो? अगर कोई मुझे डीमोटिवेट दिखा अब से, सबके चेहरे देख लिया हूँ, निकिता जी, एस के साहेब, ईशा, सलोनी, सुषमा, अरुण, साक्षी। ठीक है, लड़कियां ज्यादा एक्टिव है क्या? मुझे लड़कों की प्रोफाइल क्यों नहीं दिख रही? हाँ अब देखें, सौरभ, मनवेंद्र, शानू जी, सभी लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अच्छे से काम को बढ़ाओ, अच्छे से काम को करो। ये ट्रेनिंग बहुत इनफ होनी चाहिए आपके लिए, अगली ट्रेनिंग के लिए। बस इम्प्लीमेंट कर दो चीज़ों। ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए, थैंक यू सो मच इस सेशन में बने रहने के लिए। लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। जिद है तो जीत है। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। #वी आर ग्रोथ एडिक्टेड। बाय बाय।